राधा राधा प्रेममयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्णस्य द्रविणं राधा राधा या द्रविणं हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण गेहे स्थिता राधा राधा गेहे स्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण चित्तस्थिता राधा राधा चित्तस्थितो हरे चित्तस्थितो राधा राधा चित्तस्थितो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम नीलांबरधरा राधा पीतांबरधरो हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वरा
राधा कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्रेममयी राधा राधा प्रेममयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं
वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं जय गुरुदेव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं सोच रहा भक्तों के लिए क्या विषय लिया जाए। अब कौन कौन है जो कि रेगुलरली प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ते हैं? सब पढ़ते, रेगुलर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हो आप? भगवद्गीता पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो आजकल गीता में? वेरी गुड। सो 10th चैप्टर का नाम क्या है? 10th चैप्टर का नाम? 9 और कौन पढ़ता है? हाथ खड़ा करो। हाँ बताइए क्या पढ़ते हो आप? भगवद्गीता पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो आजकल गीता के अंदर? भक्ति शास्त्री गोइंग ऑन। वेरी गुड। तो भक्ति शास्त्री करो, दैट्स वेरी गुड। और कौन कौन पढ़ाई करता है? प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ते हैं। हाँ जी, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? मेरे से बात पूछना पड़ेगा। मैं तो आपका वीडियो देख रही हूँ। और कौन सी किताब पढ़ी आपने? हाँ जी, ऑन द वे टू कृष्णा पढ़ा। और फिर भगवद्गीता पढ़ी है। किस में कवर हो जाती हैं? ठीक है। अभी कौन चैप्टर पे भी आप? 3rd चैप्टर पे। कौन सा वर्ष चल रहा है अभी? और 2nd चैप्टर पूरा कर लिया। लेकिन आपकी वीडियो देख के और अनुवाद कर क्योंकि ऐसा था ना कि सारी टफ लगती थी तो मुझे किसी वक्त में ठीक है। वो पढ़ लो अनुवाद। और कौन पढ़ रहा है रेगुलरली? आत्मा के कोई 5 गुण बताओ। दूसरा ध्यान पढ़ लिया आपने भाई? 5 गुण बताओ आत्मा। मतलब कभी शिन नहीं होती, उसको जलाया नहीं जा सकता, उसको काटा नहीं जा सकता। अभी वही याद काटा नहीं जा सकता, जलाना नहीं सकता। ओके। भूना? तंदूर? आत्मा तंदूर कर सकते हैं उसका? नहीं। और कौन पढ़ रहा है? प्रभुपाद जी बुक्स पढ़ रहे हैं रेगुलरली? अभी तो हाथ खड़े किए थे, सबने हाथ नीचे कर लिया। हाँ बताओ क्या पढ़ाई कर रहे हो आजकल? भागवतम 6 स्कंद पढ़ रहे हो। ठीक है। नरकों का वर्णन कौन से स्कंद में आता है? 5वें स्कंद आखिरी चैप्टर। वेरी गुड, नाइस। अच्छा, दक्ष प्रजापति की कथा कौन से स्कंद में आती है? 4th। नाइस। कपिल गीता? गीता तो नहीं थी। कपिल गीता 3rd कैंटो में उनका बर्थडे होती है। और वेरी गुड। और यूनिवर्सल फॉर्म का डिस्क्रिप्शन? 2nd कैंटो। वेरी गुड। तो वापस चलता है 6 5 4। वेरी गुड, ये अच्छा है। दैट्स नाइस। और हरि बोल। क्या नाम है आपका? मानस। देखो जो कुछ बोल। हाँ जी। और कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ता है प्रभुपाद जी बुक्स रेगुलरली? कोई नहीं पढ़ता? आप होता है कौन सा सब? ब्रह्म कुमारी किसमें हो आप लोग? पढ़ते सब है, लेकिन अब आपके क्वेश्चन सुन के डर गए सारे। तो इसीलिए भक्तों को पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। प्रभुपाद जी बोला करते थे एक्चुअली भक्तों को बुक्स ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे लॉयर होता है ना, कोर्ट करता है। माय लॉर्ड, इट वाज ईयर 1976, 15th of August. It was अमृतसर केस।
माय लॉर्ड उस वक्त जो जुडिशरी ने डिसीजन दिया था वो ताजरात हिंद दफ़ा 302 के तहत फांसी की सज़ा दी गई थी माय लॉर्ड। ऐसे कोट करना चाहिए प्रभुपाद जी बुक्स को, इस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे इन्होंने जवाब दिया ना कौन से घंटों में क्या है पता होना चाहिए। अगर पूछे क्या कौन को पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो, बहुत अच्छा है, इट इज़ वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। आज इस्कॉन के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है कि भक्त लोग किताबें पढ़ नहीं रहे, और ये हमारी बीमारी है। स्पेशली जब से चुड़ैल आई हमारे जीवन में, इस चुड़ैल ने तो इतनी कमी लाई है भक्तों की जीवन में पढ़ाई लिखाई की, माय गॉड भक्त लोग पढ़ते नहीं हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल फ़ोन, इसकी एडिक्शन की वजह से। सोचो कि साधु जी हों बगल में अप्सरा को बिठा करके ध्यान लगाएं, ध्यान लगा लेंगे वो, बगल में अप्सरा बैठी हुई है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। फाइनली अप्सरा के पास ही बैठेंगे, राइट। इस तरह से हम भी मोबाइल फ़ोन बगल में, ये अप्सरा है हमारी, ये सबके पास इंडिविजुअल अप्सरा होती है, लेकिन कुछ के पास दो दो भी होती हैं, ये यहाँ पर, यहाँ पर। अप्सराओं के बीच में बैठ कर कोई ध्यान लगा सकता है, नहीं लगा सकता। उस तरह से अगल बगल में हमने मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, इसी वजह से डिवोटी जो है पढ़ाई लिखाई करते नहीं है, ग्रंथ खुलते नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं चैतन्य चैतन्य के तात्पर्य के अंदर, अगर हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट के भक्त लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो खाएंगे सोएंगे और पतन के रास्ते पे बढ़ जाएंगे। और ऐसा होता भी है, ऐसा देते कई लोग हमारे से जुड़ते भी हैं लेकिन बाद में फिर छूट भी जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि अगर कोई भक्ति में टिक जाए तो हैरान होना, कोई ना टिके तो हैरान मत होना। अरे उल्टा बोलना चाहिए प्रभुपाद जी को, कोई टिक जाए तो ये जो छूट जाए, अरे क्या तो छोड़ दिया तूने यार, नहीं, प्रभुपाद जी ने उल्टा बोला, अगर कोई भक्ति छोड़ के चला जाए तो हैरान मत होना, कोई टिक जाए तो हैरान होना। तो टिक गया ना, क्या बात है, तुम आया कि हॉकी झेल गया, दम है भाई, बहुत दम है। तो इसीलिए जो टिक जाएगा असल में वो ऐसे लोग रेयर हैं। हमने तो 25 साल हो गए हमको इस्कॉन के अंदर, 25 साल में मैंने इतने लोगों को आते जाते देखा है मैंने, अरे आज वो चेहरे नज़र ही नहीं आते, बीच में कुछ और चेहरे आए फिर वो नज़र नहीं आते। तो क्या कारण है कि कौन लोग टिकते हैं कौन लोग नहीं टिकते हैं? वैसे बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक बहुत ही मुख्य कारण है कि जो लोग प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं वो लोग टिकते हैं। जो सिर्फ यहाँ पर अमृतसरी नान खाने के लिए आए हुए हैं, छोले खाने के लिए आए हुए हैं, वो अच्छा मिलता है, वहाँ फ्री का मिलता है। प्रभु जी हमारे सामने को बहुत दयालु हैं, प्रभु जी हम फ्री में खिलाते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पौड़े किस तरह दुखाओ ना, और दिल मत दिखाओ किसी तरह जी, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, हो रही नहीं थे। तो इसीलिए अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो एक कारण जो है वो है, जब तक आप गुड फील में हो, फीलिंग गुड, जब तक फील गुड वाला फैक्टर आपका रहेगा तब तक आपकी भक्ति कभी भी छूट सकती है। ये कभी आपको फील गुड नहीं हुआ, मान लो डांट लगा दी किसी ने, क्या है ये सेवा करते कैसे, पागल नहीं कहना हो तो, और अच्छा बस जा रहे हैं हम, छोड़ के चले गए। जब तक अच्छा रहा, अरे जी और कितने अच्छे वक्त बहुत चलते इसको, ये थोड़ा सा हुआ बस फिर देखो जी आना बंद। तो कौन है जो उतार चढ़ाव को झेल जाता है? ऐसे लोग जो कि रेगुलरली विद्या को अर्जित करते हैं। तो विद्या को अर्जित करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? चाणक्य पंडित कहते हैं जैसे कामातुर होता है ना, तो जो कामातुर होता है यानी इस कामनाएं हैं, लस्ट है इसके अंदर, वासनाएं हैं, ना भयम ना लज्जा, ना उसको भय होता है ना उसको लज्जा होती है। अच्छा अगर वो विद्या आतुर हो तो विद्या आतुर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भला? सो वो बोलते हैं ना सुखम ना निद्रा। जिसको निद्रा बड़ी प्यारी है उसको विद्या नहीं आती, उसको निद्रा बहुत चलती है, ना सोना बहुत चलता है। और दूसरा क्या, सुखम ना सुखम ना निद्रा। जिसको सुख बड़े चलते हैं, खाना पीना सोना घूमना फिरना दोस्ती यारियाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, अरे ऐसा व्यक्ति भी विद्या को अर्जन नहीं कर सकता। तो इससे विद्या को अर्जित करने में थोड़ी दिक्कत तो है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतिचेतसाम वैसे आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। ऐसा व्यक्ति जो है वन पॉइंटेड फोकस के साथ विद्या को अर्जित नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति, इसका क्या हो रखा है, भोग ऐश्वर्य
प्रसन्नता नाम। यानी भोग और ऐश्वर्य आपको नहीं डुबोते, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति आपको डुबोती है असल में। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। तो ये डिवोटीज का जो पढ़ाई लिखाई कमजोर हो रखी है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। इवन बाहर स्टूडेंट भी देखो अगर आप, जो कॉलेज में पढ़े वाले बच्चे हैं ना, आज बच्चे पढ़ाइयाँ नहीं कर रहे कॉलेज के अंदर, उसका कारण क्या है? भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम। आरामदायक जीवन, मोबाइल फ़ोन में ऐसे ऐसे करने वाला जीवन, नेटफ्लिक्स से पिक्चर देखने वाला जीवन, यूट्यूब शॉर्ट्स का जीवन, इंस्टाग्राम रील्स का जीवन, अभी भोग है ना, इससे मज़ा आता है। हर एक मिनट में मज़ा 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 मज़ा। अच्छा, तो फिर आप ये कई डिवोटीज बोलते कहते हैं प्रभु जी क्या है, तो संसारिक विद्या है, तो पढ़ाई लिखाई क्या है, तो हम तो भक्ति करेंगे। पर इन अ वे कभी कभी हम भक्ति को एज एन एक्सक्यूज लेके चल रहे होते हैं ताकि मैं पढ़ाई से दूर जाऊँ, तो वो वैसे ही पसंद नहीं मेरे को यार। लेकिन वैसे बोलूँ मेरे को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं, तो ये तो बड़ा अजीब लगेगा, कुछ अच्छा बहाना तो होना चाहिए ना। क्या है इन पढ़ाइयों में? हम भक्ति करने के लिए हैं। जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय। अच्छा, यहाँ पढ़ाई करो, यहाँ भी बुक्स पढ़े, अरे यार यहाँ भी किताबें, अरे कितनी किताबें, कितनी किताबें जी? कहता वो भगवद गीता 900 पेज पूरी बाबा। अब ये इनके इन प्रकार आपने पढ़ ली अगर वो, तो और तो नहीं है ना? कहता बस इस अलावा 18 वॉल्यूम और हैं भागवतम के 18 वॉल्यूम और हैं। उसके बाद फिर चैतन्य चरितामृत के 9 वॉल्यूम वो भी हैं। अरे भाई, उसके बाद फिर प्रभुपाद लीलामृत के 6 वॉल्यूम और। अरे यहाँ ब्रह्म कुमारी चलते हैं भाई, वहाँ कोई किताब नहीं है यार। ये तो इस्कॉन वाले तो पढ़ा के मार दें इंसान को। तो हम देखते हैं कि ना डिवोटीज अक्सर पढ़ाइयाँ करते नहीं। कितना कुछ दिया प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी रात को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक सोते थे, 2 घंटा, और 1 बजे जग करके, जब पूरी दुनिया मस्त होकर सोई होती है ना, खर्राटे मार रही होती है, उस वक्त प्रभुपाद जी जग करके 1 बजे 1 से लेकर के 4 बजे तक बुक्स ट्रांसलेट करते थे कि भक्त पढ़ेंगे। अगर अब प्रभुपाद जी आओ जो मर्जी कर लो, हम तो पढ़ने वाले नहीं हैं। आप 1 बजे जगो, 2 बजे जगो, हम 2 पढ़ेंगे नहीं। ये हमारा हाल है समय। तो वो व्यक्ति जो रात को जग करके, और वो भी तब ऐसे नहीं प्रभुपाद जी एक ही स्थान पे रहते हैं, प्रभुपाद जी को जेट लैग भी होता है। अगर प्रभुपाद जी यहाँ से अमेरिका गए हैं तो दिन का टाइम जो है वो अब नींद आती है उसमें, क्योंकि आपकी बॉडी क्लॉक तो भारत वाली हो रखी है ना। तो प्रभुपाद जी चाहे जहाँ भी जाएंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप यहाँ से चले तो आप यहाँ रात हो जाएगी, लेकिन यहाँ जब पहुँचे यहाँ दिन हो चुका है। तो प्रभुपाद जी अब यहाँ की तो रात वाली बॉडी है ना उनकी, लेकिन तभी प्रभुपाद अपनी बॉडी क्लॉक जो है अपना इसको चेक करेंगे, उसको चेंज करेंगे, एंड देन वो वहाँ के जीवन के हिसाब से अपना ट्रांसलेशन करेंगे। तो प्रभुपाद जी रात को जग करके बुक्स लिखा करते थे, इस उम्मीद में कि हमारे इस्कॉन के डिवोटी लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। मतलब ये कॉमन डिसीज है आज इस्कॉन के अंदर, पढ़ाई लिखाई ना होना। प्रभुपाद जी बोला करते थे अगर भक्त लोग पढ़ेंगे नहीं तो आपस में उनके मनमुटाव बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा कारण है, किसी भी सेंटर में, किसी भी स्थान में भक्तों के बीच मनमुटाव है, उसका कारण है पढ़ाई ना करना। अगर हम आपस में मिलेंगे ना तो हम क्या करें, चर्चा करेंगे। तो माता जी आप क्या पढ़ रहे हो? तो मैं कृष्ण को पढ़ रही हूँ। क्या पढ़ा आपने? तो उसमें ना कृष्ण की ना मैं काली लीला पढ़ रही थी, उसमें ये प्रभुपाद जी ये बताया। अरे तो आपने क्या पढ़ा? मैं तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ रही हूँ। कॉन्फ्लिक्ट होंगे नहीं, आपकी बातचीत सारी ये हो जाएगी। जब बातचीत कुछ करने को नहीं होगी, फिर क्या होता है मंदिर में हम आके क्या करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, इसकी चुगली उसकी चुगली, या देख वो आ गए ना, देख वो भी आ गई, जो वो नहीं आता ना वो भी नहीं आती। गौर किया तूने? ये ना क्या यार, ये तो कुछ भी नहीं है, वो नहीं है, वो बंदा पता है प्रपोज तक कर दिया उसने। ये भगवान, ये पंजाबी लोग यार। तो मंदिर में आके हम यही चर्चा कर रहे होते हैं, एक दूसरे धोती कुर्ता की चर्चा कर रहे होंगे। ये कौन सा है, कॉटन है, जूट, नाइस, गोपी ड्रेस अच्छी है, इधर कहाँ से लिया है? ये साड़ी कॉटन है, नाइस यार, अच्छी है, सो गुड यार। ये मैचिंग बीट बैग तो नहीं कैसे लिया तूने? अमृतसर में तो बहुत बेकार बीट बैग आते हैं यार, एक से कोई गोपी ड्रेस है ही नहीं यार। तो हम मंदिर आके फिर यही चर्चाएं कर रहे थे, गोपी ड्रेस, धोती कुर्ते, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है, कौन किसका पैसा खा गया, किसने गबन कर दिया,
किसने पॉलिटिक्स खेल दी, क्या हो गया, फला ढिमका, चलो भाई बहुत हो गई कृष्ण कथा, जय राधे श्याम। चलो हम लोग मंदिर आके फिर यही चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट है ही नहीं, क्योंकि हम किताब पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हम सुनते ही नहीं। इससे डिवोटीज हैं जब मंदिर में कभी आते भी हैं, कभी मिलते हैं, तो आपस में चर्चाएं नहीं करते कि आपने क्या पढ़ा क्या सुना, क्योंकि हम पढ़ा सुना कुछ हमने है ही नहीं। पर मिले हैं तो कुछ तो बातचीत होगी ना, तो बातचीत फिर भाई यही होती है। शुरुआत कैसे होती है, और क्या चल रहा है, फिर वो बताना शुरू करेगा भगत की क्या चल रहा है। और ज़्यादा तो संसारी बातें होती हैं, जैसे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी, बिटिया की शादी नहीं हो रही है, कोई मांगली लड़का मिल जाए, लड़का नहीं मिल रहा है, मांगली लड़की नहीं मिल रही है, मैट्रिमोनियल वाले डिस्कशन। पर उसका रूट कॉज देखा जाए तो क्या है, अंदर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, क्योंकि किताब खुलती नहीं है। ये कारण है एक्चुअली। हमको याद है हमारे टाइम में हम लोग जो मंदिर आया करते थे, तो हमारा जो ग्रुप था सब पढ़ने वाले डिवोटीज थे, तो हम जो मंदिर आते थे ना, हमारा डिस्कशन ही होता, संडे को संडे हम लोग मंदिर आया करते थे। मंगल आरती मंदिर आना ही आना संडे को। तो अब तो कौन मानता है हमें हफ्ते में एक दिन कम से कम मंदिर में मंगल आरती अटेंड करने के लिए आना चाहिए, संडे। कौन मानते इस बात को, हाथ खड़ा करें। हफ्ते में का एक दिन संडे कौन मानते, हाथ खड़ा करेंगे, ऊंचा ऐसे बुलंद। वेरी गुड। अब मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु श्री श्री गौ निताय, हम आपको वचन देते हैं कि हफ्ते में कम से कम एक दिन मंगल आरती आया करेंगे, मॉर्निंग प्रोग्राम किया करेंगे, और जो आलस के कारण हम ऐसा ना करें तो हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना कि पूछो ही नहीं। वेरी गुड। कईयों ने हाथ नहीं उठाए, उन्होंने नहीं भाई नहीं, हम इन कसमों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे भाई। लेकिन जो ग्रुप एक्टिविटी होती है, कसम सब पे चढ़ती है। तो चाहे आप हाथ नीचे रखो, प्रभु जी फंसा रहे हैं भाई, हम हो गिला प्रभु हमको फंसा रहे हैं, हम नहीं फंसेंगे। ग्रुप एक्टिविटी हुई है, सब पर कसम चढ़ी है। आलस के कारण अगर आप नहीं आ पाए तो ये कसम काम करिए। अदरवाइज मान लो बीमार पड़ गए, कोई आपातकालीन स्थिति थी, आपको एग्जाम चल रहे, अंडरस्टूड, नहीं आया, नो प्रॉब्लम। लेकिन आलस के कारण अगर आप नहीं आए तो फिर प्रभु फिर हमारा वो हाल करना, हमारा ऐसा हाल करना, मतलब नींदें पूरी करनी है हमें संडे को भी ना। संडे जो है मंदिर आने का दिन है, आना चाहिए, मॉर्निंग में आना चाहिए, पूरा जपा भक्तों के साथ बैठे करना चाहिए, भागवतम क्लास मंदिर में करनी चाहिए, उसके बाद प्रसाद पा करके थोड़ी सेवा करें, फिर घर जाएं, फिर लगाएं वॉशिंग मशीन करना, दुनियादारी खरीदारी ये वो रोने धोने जो करना है दुनिया में वो करेंगे। लेकिन संडे को हमें मॉर्निंग प्रोग्राम सारा मंदिर में अटेंड करना चाहिए ही चाहिए। तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे, हम लोग जब मिला करते थे संडे को, हमारे 3-4 घंटे कैसे बीतते थे पता ही नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था। सो साथ बैठ के हम लोग पढ़ेंगे और साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, तो 3-4 घंटे बीत जाते। अब ये नज़ारे हमको नज़र ही नहीं आते कहीं पर। हमारे टाइम में ही राधा पार्थसारथी मंदिर की बात आ रहा हूँ मैं, सन 2000 की बात है, हम लोग आया करते थे और कोई यहाँ बैठा हुआ है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, कोई गार्डन में बैठा हुआ है, चर्चा चला करें 3-3, 4-4 घंटा, और उसमें इतनी नरिशमेंट होती है, आपको लगता है कि वाकई भाई हम मंदिर आए। तो पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप क्या है, अगर आप अकेले में पढ़ नहीं पा रहे हैं तो संग में पढ़िए। माताएं हैं, अपनी को सहेलियाँ बनाएं, 2-3 हो गई, 4 हो गई, दैट्स इट। मंदिर में आइए और यहाँ बैठ के पढ़िए। हमारे मंदिर में कुछ ऐसी माताएं हैं जो गृहिणी माताएं हैं, रात को 10 बजे जूम पे लॉगिन करती हैं। 10 बजे सबको 9 बजे डिनर कराया, क्या खा लिया जी, हाँ जी, डकार हो गए, ठीक है जी, अब हम जा रहे हैं जूम पे लॉगिन करने के लिए। ये माताएं रात को 10 बजे लॉगिन करती हैं जूम पे, 10 से लेकर 10:30, आधा घंटा पढ़ती हैं सर, दैट्स इट। फिर सुबह उठना भी है तो 10:30 बजे, आधा घंटा। और इनमें कुछ ग्रुप है माताओं के जो कोई 8th कैंटो पे है, कोई 9th कैंटो पे है, कोई 10th कैंटो पे है। रोज़ आधा घंटा पढ़ते और हफ्ते में एक दिन आती है, मंदिर आती है, उस दिन साथ बैठी कर पढ़ाई करती है। या फिर किसी के घर में पहुँच गई तो हो रही है। प्रभु लोग भी ऐसा करते हैं, ग्रुप बने हुए हैं, घर में जाएंगे फिर पढ़ेंगे, या मंदिर आएंगे लंबा पढ़ेंगे, या घर में जाके प्लान किया क्योंकि दोपहर में ना आ जाए, दोपहर में हम लोग मिल करके 2 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर अपना लाइट लंच वगैरह कर लिया, ऐसे नहीं कोई ताम झाम बहुत ज़्यादा, कड़ी चावल, राजमा चावल, आलू पूड़ी ऐसे करी, बस बेसिक, दैट्स इट। ये भी किसी को बोझ ना लगे यार, फिर बुला लिया तो फिर खाने तो करने पड़ते हैं ना, 36 आइटम तो करने पड़ते हैं ना, सिंपल।
कोई 2 आइटम बनाना है जी, दाल रोटी चावल वगैरह कुछ हल्का फुल्का, ऐसे साथ बैठ करके पढ़ते हैं। तो हम जब अकेले में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, फिर ग्रुप में पढ़ाई करनी चाहिए। और उसमें जूम पे सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं वीडियो ऑफ है कहता है तो भाई यहाँ पढ़ाई चलती है, हम तो अपने, ना जी ना, वीडियो ऑन, और वीडियो में आपकी किताब दिखनी चाहिए, फिर अपना चुपचाप पढ़ाई करते रहते हैं। तो कुछ ऐसे भी ग्रुप हैं जो कि अपना अपना पढ़ते हैं, मान लो कोई चैतन्य चैतन्य पढ़ रहा है, कोई श्रीमद् भागवतम पढ़ रहा है, लेकिन दिखने चाहिए सबके साथ। और कुछ है जो एक ही किताब सब मिलकर के पढ़ रहे हैं कि एक पेज है माता जी आप पढ़िए, प्रभु जी एक पेज आप पढ़िए। तो इस तरह अगर ग्रुप बने हुए हैं, सब पढ़ाई करते हैं, तो आप साथ में पढ़ाई करो। और अगर कोई नहीं आया उसके अंदर तो बाकियों को पूरा अधिकार है उसको गाली देना, गाली खाएगा वो, और उसको जूता गाली खानी ही नहीं। बोला आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा मुझे बोलने की, अगर मैं एक दिन नहीं आया तो क्या हो गया। नहीं, जिस दिन आप नहीं आए उस दिन आपको गाली खानी है, और वही वैष्णव अपराध उसमें नहीं है, ठोको उसको, और उसको भी ठुकाई लेनी चाहिए, हाँ ठोको जी मेरे को, मैं नहीं आया। तो इस तरह से अगर आप मिल करके पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे आप। इतना ही पुशिंग होती है ना, जैसे कई बूढ़े ऐसे कोर्स करते हैं भक्ति शास्त्री, कईयों का एक अनुभव है, जब भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो पढ़ाइयाँ हो रही थी, उसके अंदर असेसमेंट देने आपको OBA CBA श्लोका रिसाइटेशन लगे हुए अकेले में, ये शाम तुंत कथम पापम जन नाम पुण्य कर्म नाम, ये शाम तुंत कथम पापम जन नाम पुण्य कर्म नाम, ये शाम तुंत कथम पापम जन नाम पुण्य कर्म नाम, ते द्वंद ते संघर्ष, ये संघर्ष अच्छा है, ये संघर्ष अच्छा है। तो इससे कोर्स में एनरोल करो, बहुत अच्छा है। लेकिन इस तरह से भी अगर आप कोर्स में अगर एनरोल नहीं किया अगर आपने, तो इस प्रकार से इकट्ठा होइए, मंदिर आके हमको ये करना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना चाहिए। ग्रुप बनाए, माताएं अपने में ग्रुप बनाए, प्रभु लोग आपस में ग्रुप बनाए। मैं ना साथ में थोड़ा रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज होता क्या है, हमारी थोड़ी देहात बुद्धि है। अगर एक प्रभु के ग्रुप में एक माता अगर आ जाती है ना, सारा फोकस, और माता के ग्रुप में एक प्रभु जी आ गए, तो देहात्म बुद्धि वैसे थोड़ा सा सेपरेट रहना अच्छा रहता है। तो प्रभु में प्रभु वाला ग्रुप, माताओं में माताओं वाला ग्रुप रहे ज़रूरी रहता है। एंड देन सब मिल करके पढ़ाई करें, फ़र्क पड़ता है इससे, बहुत ज़्यादा, बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इस प्रकार से आप ग्रुप बना करके पढ़ाई कर सकते हो। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, साथ ही अपने साथ हमेशा बुक रखनी चाहिए। कोई ना बुक रखें, अपना बैग है आपके पास, एक स्लिंग बैग होता है, स्लिंग बैग के अंदर कोई प्रभुपाद जी का अपना बुक रखी। बीच में ना हमें छोटे छोटे मौके मिलते हैं पढ़ाई वगैरह करने के। मैं दिल्ली में, मैं जब मेट्रो में ट्रैवल किया करता था, मेट्रो में भी आपका जाना होना है 45 मिनट 1 घंटा, ये 1 घंटा आपका है, पढ़ो, बहुत ही बढ़िया है ऐसी। तो इसीलिए अपने साथ हमेशा बुक कैरी करें। बीच में थोड़े थोड़े समय मिलते हैं, 15 मिनट आधा घंटा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई सेवा कर रहा है, वो तंदूर बना रहा है, तो जब तू बना रहा है, अभी थोड़ी हम पास में खड़े रहेंगे तंदूर के, तंदूर अपना काम करता रहेगा, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर बैठ करके पढ़ेंगे। तो तू तेरा काम हो जाए, मेरे को बता, मैं ही बैठा हूँ और वहाँ पढ़ें। कभी कभी ना होता है क्या, हम जो पढ़ रहे होते हैं ना, हमारा मन बहुत भाग रहा होता है, यहाँ वहाँ भागा, यहाँ भागा, वहाँ भागा, अरे उसको मैसेज तो मैंने किया ही नहीं, यार मैसेज तो करना ही रह गया भाई, ये अरे उसको मैंने कॉल करना तो रह गया मेरे को, हाँ बता भाई कैसा यार तू, और फिर लंबी बात छिड़ गई। तो हम लोग कहीं बहुत बेचैन रहते हैं क्या, कलयुग में रजोगुण तमोगुण बहुत ज़्यादा है, वाइब्रेटर मोड में ही रहते हैं ज़्यादातर लोग। हाँ वाइब्रेटर मोड में बंदा पढ़ेगा कैसे भाई, थोड़ा सत्वगुण तो होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि ना आपका बहुत मन बेचैन हो रखा है किसी वजह से, ये करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, उसने कैसे कैसे बोल दिया, वैसे कैसे बोल दिया, समझता कब मैं आपको देख लूँगा अकेले, तो किताब में भला कहाँ ही मन लगेगा उसका भला। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बोल बोल के पढ़ना चाहिए, बोल बोल के पढ़िए आप। बोल बोल के भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आपका अगर मन भटक रहा है, तो आप ऐसे पढ़ो मानो कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, क्योंकि पढ़ाते वक्त आपका मन भटकता नहीं है। जैसे अगर मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरा मन नहीं भटक रहा, हो सकता सुनने वाले किसी का मन भटक सकता है, अरे प्रभु जी तो यार बोल ही जा रहे हैं तो यार, पीछे हो सकता कोई व्हाट्सएप खोल लें ऐसे, फिर रख दें, फिर उठा लें, फिर रख दें। तो सुनने वाले का फोकस खराब हो सकता है, लेकिन बोलने वाले का फोकस खराब नहीं होता। तो इसलिए आप ऐसे पढ़िए मानो आप किसी को पढ़ा रहे हैं। ओके, तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का ये पहला अध्याय है। तो ये पहला श्लोक है,
धृतराष्ट्र उवाच। तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? पिंकी कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र। पिंकी बैठी नहीं है ना, पिंकी बैठा ना बबलू बैठा है। पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच से है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो ये धर्म क्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। बबलू ना बबलू बैठा है ना पिंकी बैठी। पर आप ऐसे पढ़ रहे हो मानो आप किसी को पढ़ा रहे हो। अभी बहुत स्लो तरीका पढ़ने का हालांकि, क्योंकि बीच में अभी मटर गश्ती वाले काम भी करते हो। फोकस एवरीवन। तो यहाँ बड़ी मोड़ बात आ रही है भाई कि ये वहाँ से कुरुक्षेत्र, तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ खरपतवार उगी है दुर्योधन और पार्टी की। इसको उखाड़ेंगे भगवान श्री कृष्ण और यहाँ पर पैदावार होगी धर्म की। ये धर्म का क्षेत्र है, इससे अधर्म की खरपतवार तो उखड़ेगी ही उखड़ेगी। आओ जी आगे बढ़ते हैं फिर। तो आप बोलते भी हो, कुछ समझाते भी हो, बोलते भी हो कुछ, ऐसे तो बीच आप हाईलाइट करते हो कुछ पॉइंट्स को। इस प्रकार से पढ़ने से क्या होता है, आप यू रिमेन एंगेज्ड। फिर धीरे धीरे करके अपनी वॉइस को आप सॉफ्ट करते 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 नॉर्मल साइलेंटली भी पढ़ाई कर सकते हो आप। लेकिन हल्का हल्का बोल बोल के पढ़ना अच्छा लगता है। अगर आपका मन भटकता है काफ़ी तो बोल बोल के पढ़िए आप, अच्छा रहता है वो। तो इसलिए आप बोल बोल के पढ़ेंगे, उससे भी पढ़ाई में आपको मन लगता है। साथ ही ना कहीं होता है कि ना प्रभु जी कॉलेज टाइम में तो पढ़ाइयाँ करनी है, अब हम घर गृहस्थी में आ गए, अब ये बच्चे पालना, अब ये घर संभालना, अब ये बिजनेस है, जॉब है, अब कहाँ ये पोथियाँ आप खुलवा रहे हो हमसे, अब कहाँ ही ये होना है भाई। तो जिस चीज़ को आप स्वाभाविक रूप से नहीं कर पा रहे होते क्योंकि ना आपकी उसमें रुचि नहीं है, आप रुचि थी स्कूल कॉलेज का टाइम था क्या करते थे, अभी नहीं है, अब क्या करें फिर। तो जो चीज़ आप स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे होते उसको रिचुअली करना चाहिए। जो चीज़ आप स्पिरिचुअली नहीं कर पा रहे उसको रिचुअल के तौर पे करना चाहिए। जो रिचुअल है ना बड़ी अच्छी चीज़ है। रिचुअल में क्या होता है, आपको मन करे ना करे, पसंद आए ना आए, मज़ा आए ना आए, आप करते हो। मैं ज़्यादातर डिवोटीज क्यों नहीं पढ़ पाते, क्योंकि पढ़ते हो मज़ा बिल्कुल नहीं आता प्रभु जी, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। क्यों प्रभुपाद जी बुक्स क्या है ना, इट्स अ रॉ फिलॉसफी, सिद्धांत ही सिद्धांत है। तो अगर आपने कुछ खोली किताब वगैरह उबासियाँ आती है भाई, क्या दिया हुआ है इसके अंदर, तो बता रहे हैं जी यहाँ पर। ओके, धर्म प्रोजित कैट होत्र परम निर्मत्सरा। उबासी आती है, कहते मज़ा बिल्कुल नहीं आ रहा भाई, क्या करें फिर, हमको मज़ा नहीं आता या समझ में नहीं आता, तो भी ऊपर से बातें बार बार निकले जा रही ऊपर से। अरे भाई क्या ही चल रहा है, अचिंत्य भेदा भेद, जिसके नाम में अचिंत्य है क्या ही समझना उसको भाई, जो चिंतनीय परे है। तो इसलिए अक्सर जब समझ में नहीं आ रहा होता, उबासियाँ आ रही होती हैं, मन नहीं लग रहा होता, तो कहते हैं यार कोई और ढंग का काम कर लो। फिर ये बगल में ये अप्सरा बैठी होती है, कहते हैं क्यों मज़ा नहीं आ रहा ना, मैं हूँ ना, आजा आजा मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यार, तो आजा 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 आजा। पढ़ेंगे कल, और कल कभी आता नहीं है। ये हमारे युग का नाम क्या है, कल युग। यानी सारी पढ़ाई कब होगी, कल। सारे काम कब होंगे, कल। आज क्या होगा, मज्जा मज्जा, हमको मज्जा चाहिए, मज्जा। ये जो मज्जा वाले लोग हैं ना, ये लोग भक्ति नहीं कर पाते क्योंकि इनको मज्जा चाहिए, मज्जा, कुछ रंग बिरंगा, कुछ है छबीला, कुछ मज़ा होना चाहिए, ये वाले लोग पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते, चाहे कोर्स की पढ़ाई हो या स्पिरिचुअल पढ़ाई हो, ये लोग पढ़ाई नहीं कर सकते बिकॉज दे आर टू मच अटैच टू मज़ा। लाइफ बन जाती सज्जा, सालों साल बीत जाते हैं। मैं ऐसे डिवोटी जानता हूँ कि 15-20 साल हो गए, उन्होंने ढंग से भगवद्गीता तक नहीं पढ़ी, ढंग से भागवतम तो भूल ही जाओ, पढ़ते ही नहीं है। एक बार घर गृहस्थी में आ गए थे तो बीवी बच्चे कहता है वो उतना ही क्लास में इतना कवर हो जाता है, बस उतना ही, बस दैट्स इट। पर आज की पढ़ाई करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमारे आचार्य लोग ये तो संस्कृत पढ़ा करते थे,
शास्त्र पढ़ेंगे उससे पहले संस्कृत ग्रामर पढ़ेंगे। कितने लोगों ने संस्कृत ग्रामर पढ़ी हुई है? मैं पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड। किससे पढ़ रहे हो आप? पाणिनि? हरिनाम व्याकरण। अच्छा, हरिनाम व्याकरण तो जीव गोस्वामी जी की है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। कौन से सूत्र पहुंचे अभी? अभी सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ है। अच्छा, अभी तो शुरुआत है। कुल मिलाकर के इसमें है सूत्र 3200 सूत्र है। हरि नामामृत व्याकरण जो है ये लिखी है श्री जीव गोस्वामी जी ने। हरि के नामों पर आधारित संस्कृत व्याकरण है। 3200 सूत्र है इसके अंदर, और ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। कौन पढ़ता है पढ़ाई यहाँ पर? कौन पढ़ता है हम लोग संस्कृत? अभी नहीं। पढ़म पढ़म पढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी। लेकिन हमारे आचार्यों ने संस्कृत की पढ़ाई की है। पाणिनि अष्टाध्यायी 4000 सूत्र हैं उसके अंदर। 4000 सूत्र आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर श्लोक लिखने हो ना, अगर आपको श्लोक लिखने के लिए आपके टिप पे होने चाहिए सारे सूत्र। कोई पूछे अगर 2555वां सूत्र बताओ तो ढक्क दिन निकल जाना चाहिए। ऐसे याद होने चाहिए आपको 4000 सूत्र। याद है? किसी से शब्द सुना है अष्टाध्यायी? नाम सुना है? इन्होंने सुना बिकॉज ही स्टडी व्याकरण। और किसी सुना है व्याकरण अष्टाध्यायी? अच्छा, किसी से नाम सुना है लघु सिद्धांत कौमुदी? सुना है लघु सिद्धांत कौमुदी? क्या होता है लघु सिद्धांत कौमुदी? ये बताना हम लोगों को। छंद पता है? छंद क्या होता है? छंद क्या होते हैं? छंद सुना है क्या होता है? एक्चुअली श्लोकों को जो कैसे गाना है उसके लिए मीटर होते हैं। जैसे कि अनुष्टुप छंद है, ला 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 तरी सुनी चैना तरो रवि सहस्रना हमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। ये है अनुष्टुप छंद। छंद पढ़े हमने? हमें पता ही नहीं है। जैसे शार्दुल विक्रीडतम, सबसे पहला जो श्लोक है भागवतम वो किसमें है? शार्दुल विक्रीडतम के अंदर है। जन्मादस्य यतान्वयादि तरताश चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूर्या। अब ये छंद है, ला 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 ला। इस श्लोक को इस तरह से ही गाना है, ठीक है? तो इनको बोलते छंद। इंद्रवज्रा है, कई सारे छंद है, लेकिन हम लोग तो ये पढ़ते नहीं। हमारे आचार्यों ने सब पढ़ाई की, उसके बाद फिर संस्कृत में पढ़ के फिर शास्त्र पढ़ा। हम लोग करते हैं ऐसा? हम तो ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं हिंदी वाली। तो हमारे आचार्यों ने क्या पढ़ाई की, क्या मेहनत की, उसके बाद आज हमारा क्या हाल हो गया। अरे सो दे वर्कड हार्ड। श्री जीव गोस्वामी गए विद्यावाचस्पति के बाद, फिर वहाँ जाके व्याकरण पढ़ी, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी अनुरोध होकर पूरे सारे शास्त्र पढ़े। कितना कुछ। किसी से भक्ति के सामने सुंदर पढ़ी है? हाँ पढ़ ली। मतलब 30-40%। 30-40%। कितनी वेव्स हैं उसके अंदर? 3। शाबाश, 4 है वैसे। नॉर्दर्न वेव, ईस्टर्न वेव, सदर्न वेव एंड वेस्टर्न वेव। शुरुआत कौन सी वेव से होती है? ईस्टर्न वेव। ईस्टर्न से हम लोग, आप जो भक्ति शास्त्र में पढ़ते हैं वो सिर्फ पूर्वी पार्ट है, दैट्स इट। साउथ, वेस्ट और नॉर्थ पढ़ाया ही नहीं जाता अभी तक। परंतु कितने लोग इवन भक्ति के सामने, ये लॉ बुक है। प्रभुपाद ने क्या बोला था? इट इज अ लॉ बुक ऑफ इस्कॉन। लॉ बुक ऑफ इस्कॉन भी हमने नहीं पढ़े। धत्तरे की हो गई गड़बड़ हमारे साथ। तो इसीलिए ये हम क्यों कर रहे हैं? व्हाई? बिकॉज वी डू नॉट पुट आवर हार्ड वर्क। तो अगर आपकी रुचि नहीं आ रही, तो जो चीज़ आप स्पिरिचुअली नहीं करते उसको करेंगे, फिर हम रिचुअली पढ़ना शुरू करेंगे। रिचुअल में क्या होता है? आप वो करते हो बिना, चाहे मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप ये नहीं देखते। आप एक रिचुअल में खुद को डालते हो एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट। जैसे जपाई करना है, जपाई में आता है, रस आता है कि नाम ले तो बड़ा रस आ रहा है, हरे कृष्ण हरे ना, कुछ नहीं। लेकिन अभी फिलहाल में रिचुअल मान लेकिन नहीं, अब गुरुदेव को हमने वचन दे दिया है तो करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और उससे रिचुअल कोई रस नहीं आता उसके अंदर, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। उसी तरह से हमको पढ़ाई करनी चाहिए एज अ रिचुअल। मेरे को रोज़ आधा घंटा पौना घंटा पढ़ना है, समझ में आए ना आए। अब इतना नहीं कर पा रहे अगर आप, तो प्रभुपाद जी बोला करते थे थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। बड़ा सोचो और छोटे से शुरुआत करो।
तो रोज पढ़ना शुरू करेंगे हम 2 मिनट। कितना? 2 मिनट। 120 सेकेंड पढ़ना है आपको रोज, बस नाश्ते से पहले 2 मिनट। ये नहीं होगा तो नाश्ता नहीं लेना है। अगर आप बहुत बिजी हो रहे हो तो ठीक है जी, आज हम नाश्ता नहीं करेंगे क्योंकि मैं आज 2 मिनट नहीं पढ़ पाया। माला मत करो इस वक्त, निकालो हाथ बाहर, निकालो हाथ बाहर निकालो, क्योंकि अभी ना आप माला कर पाओगे ना मेरे को सुन पाओगे। धोबी का डैश ना यहाँ का ना वहाँ का। तो जपा आप हमेशा करो, कीर्तनिया सदा हरि, लेकिन उसकी 2 एक्सेप्शन है। जब कीर्तन चल रहा हो तो कीर्तन करो, जपा मत करो उस वक्त। ये लोग कीर्तन में बैठ जपा लेके बैठो ना, और जब हरी कथा हो रही हो तो पेन कॉपी लेकर बैठो। कई लोग आए, कितने लोग आए पेन कॉपी लेकर के? हाँ, आना चाहिए सबको, पेन कॉपी लेकर के आनी चाहिए। जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है ना लोग उसमें पेन कॉपी लेकर के आते हैं। जो टाइम पास वाली चीज़ होती है उसमें ऐसा है, सुनाओ जी। पर हरी कथा इज नॉट टाइम पास, इट इज फुल ऑफ पास टाइम्स। इसलिए चाहे मैं हूँ या कोई भी आए कृष्ण कथा करने के लिए, क्लास में हमको पेन और कॉपी लेकर के आना चाहिए, नोट्स बनाने की। पता नहीं कब कौन सी बात इतनी हिट कर जाए, हमको हमारा कल्याण हो जाए। इसलिए हम सबको पेन कॉपी लेकर के आना चाहिए क्लास में। देखो हमको श्रुतिधर तो है नहीं, क्लास सुन के उठने के बाद ये छोले कुलचे खाने में ना हमारा सब भूल जाना हमने। क्लास कैसी थी? अच्छी थी। रात को सोने से पहले आपको 50% याद होगा आज की क्लास का, और कल सुबह 25% और 2 दिन बाद 5%, उसके बाद फिर इट वॉज नाइस, इट वॉज वेरी नाइस। तो मैं बता रहा था आपको, पढ़ाई आपको करनी है एज अ रिचुअल। आप बांधिए कि मेरे को रोज 2 मिनट पढ़ना है। जैसा देखा ये यूपी बेल्ट के अंदर लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, ना 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 सियावर राम जय जय राम। रिचुअल। बाबूजी आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, लुंगी पहनेंगे, बनियान पहनी होगी, और फिर ना 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 रिचुअल के तौर पे करना शुरू करें। और रिचुअल करते करते कभी कभी बाबूजी 1 घंटा बैठ गए तो वाइफ बोलती क्या हो गया जी, आज तो किताब छूट ना रही तुमसे है। कहते बस भगवान सुंदरकांड शुरू हुआ है, एक बार हनुमान जी सीता मैया के पास पहुंच जाए तभी उठता हो बस। कहते लो जी घर कौन संभालेगा, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। अब ये रिचुअल किससे बदल गया? अभी स्पिरिचुअल। अब आपको टेस्ट आ गया जी, टेस्ट आ गया तो आप चीज़ें किनारे कर देते हो। पर हम लोग क्या करते हैं, क्या गलती करते हैं? हम गलती करते हैं पहले मेरे को टेस्ट आएगा फिर मैं पढ़ूंगा। नहीं सर, पहले पढ़ोगे फिर टेस्ट आता है। हमारी उल्टी सोच है, पहले टेस्ट आएगा फिर हम दौड़े चले जाएंगे। नहीं, पति पत्नी प्यार कैसे होता है? सेवा करके। ये जो अरेंज मैरिज होती हैं इनमें शुरू में कोई प्यार थोड़ी ना होता है, तो एक बार लड़का लड़की मिले उसके बाद फिर शादी हो गई, दैट्स इट। फिर पत्नी अपने पति की सेवा करती है। क्या खाओगे जी? बनाओ जी आज अमृतसरी नान बनाओ, साथ में छोले बनाओ, ये बनाओ। ठीक है जी बनाती हूँ जी। साथ में कद्दूकस के लिए मूली भी लेकर के आएगी वो, अच्छे सेवा करी। कैसा बनाए जी? अच्छे बनाए जी। और वो भी जाता है, मेहनत करता है, कमा के लेकर के आता है, कहते ये ले तेरे लिए साड़ी लेकर के आए। ओह थैंक यू थैंक यू। और ऐसे करते करते पति पत्नी में आपस में प्यार हो जाता है। पर उनसे पहले प्यार होगा फिर शादी होगी, वो टिकती नहीं है, वो टिकती नहीं है लव मैरिज। लेकिन अरेंज मैरिज जो है टिक जाती है, क्योंकि दोनों में कोई भोग की भावना कम होती है, सेवा की भावना अधिक होती है। इसीलिए तो इसलिए हमें भी क्या करना पड़ेगा? पहले टेस्ट या पहले टेस्ट? पहले टेस्ट है। पहले पढ़ाई लिखाई क्या है? टेस्ट है। पढ़ लो। मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा यार, क्या करें फिर? पढ़ो। उबासी आएगी, उबासी के साथ पढ़ो। नींद आएगी उसको, कोई बात, उसी पे सो जाओ, कोई बात नहीं, किताब रखो फिर उठो फिर पढ़ो। शुरू में नींद आती है, कोई बात नहीं, नींद के साथ पढ़ो। पर ये ना सोचो जब तक हमें रस आना शुरू नहीं होगा तो हम पढ़ेंगे नहीं। सर पढ़ोगे तो रस आएगा ना, ऐसे होता है। तो पहले शुरू में चीज़ें रिचुअल होती हैं, बाद में फिर वो स्पिरिचुअल बनती हैं। और हमें एक बार नहीं पढ़ना, बार बार पढ़ना है। हमें पढ़ा भागवतम सेकंड कैंटो। ब्रह्मा जी ने वेद कितनी बार पढ़े? 3 बार। यस 3 बार, वेरी गुड, आई लाइक इट। 3 बार पढ़े ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की पूरी बॉडी किसकी बनी है? बुद्धि तत्व की। उनकी बॉडी ऐसे नहीं हड्डी मांस है और फिर थोड़ी बुद्धियाँ हैं, वो हमारे साथ है। हमारा हड्डी मांस का हिसाब किताब
और यहाँ 2 ग्राम बुद्धि भी है हमारी। लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बना है बुद्धि तत्व का। उनका हाथ किसका बना है? बुद्धि का। उनका घुटना किसका बना हुआ है? बुद्धि का। उनका पेट बुद्धि का। उनका कंधा, उनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है ब्रह्मा जी का। ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है, उससे वेद शास्त्र पढ़े 3 बार। तो हमें कितना पढ़ना चाहिए? हमारा शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है, हमारा तो हाड़ मांस का बना शरीर है, यहाँ 2-4 ग्राम बुद्धि भी है। तो हमें तो कितनी ही बार पढ़ना पड़ेगा फिर, तो इसे बार बार पढ़ना है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को एक रिचुअल में डालना पड़ेगा। रिचुअल में डालिए अपने आप को, ठीक है। साथ ही पढ़ते वक्त हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, कई बार पढ़ते पढ़ते जब बोरियत होती है, वो बासी आ रही है आपको बार बार, क्योंकि टेक्स्ट बोरिंग होता है, इमेजेस इंटरेस्टिंग होती है। आप देखिए किसने मूवी देखी है शोले? नहीं देखिए? साधु लोग हैं खाते हैं। हमसे पिक्चर की बातें मत करिए, हम बहुत अच्छे वक्त हैं, हम नहीं देखते पिक्चर वगैरह, हमने नहीं देखी। हमने शोले का सीन किसी को याद है कि गब्बर सिंह है, वो चट्टान पे चल रहा है और उसकी बेल्ट जो है वो चट्टान से रगड़ रही है और वो बोल रहा है, अरे ओ कालिया कितने आदमी थे, साहब 2 आदमी थे साहब, वो 2 और तुम 3, फिर भी वापस आ गए साहब। मैंने आपका नमक खाए सरदार, अब गोली खा। ये सीन याद है? याद है, बिल्कुल याद है। शोले का ये सीन याद है भाई। अरे शोले कब देखी थी आपने? 30 साल पहले। 30 साल पहले का सीन आज भी ऐसा याद है कि उसको स्केच बना दें हम। उसके आर्मी वाले जूते, चट्टान, बेल्ट, उसका बक्कल सब याद है, क्योंकि मन को इमेजेस याद रहती है। हम टेक्स्ट भूल जाते हैं, हमारे मन को क्या चाहिए? इमेजेस। तो आप जो पढ़ें उसमें कल्पनाओं को लेकर के आए। कल्पनाओं के अंदर कलर्स भी होते हैं, राइट, उसमें इमेजेस होती हैं, पिक्चर होती है उसके अंदर। ऐसा अगर पढ़ा माता यशोदा कृष्ण को डांट लगा रही है अगर, तो यू एक्चुअली सीखे हाँ यशोदा मैया है और कृष्ण को डांट लगा रही है और कृष्ण सहमे हुए से। सो आप जब इमेजरी का इस्तेमाल करते हो तो उससे आपका टेक्स्ट के साथ जुड़ाव बनता है, कल्पनाओं के साथ, इमेजेस के साथ आपका जुड़ाव बनता है। लेकिन आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते रहोगे बिना उसको यहाँ चरण किए हुए, आप निकल गए उससे, लेकिन कुछ बात तो बनी नहीं थी। तो उससे आप इमेजिनेशंस, कल्पनाओं का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, उससे फर्क पड़ता है। साथ ही आप जो पढ़ें उसको शेयर करें औरों के साथ, उसके कोटेशंस बनाएं, उसको भेजें लोगों के पास, तो लोग अच्छा लगता है, यार तुम तो नई नई कोटेशन भेजते रहते हो। अरे पढ़ते हैं तभी तो भेजते हैं, करना चाहिए। तो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं बृहद अरण्यक उपनिषद को कोट करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। तो 3 लेवल है उसके, एक है पठन, दूसरा है मननन, तीसरा है निधिध्यासनम। पहला क्या है? पठनम, यानी कि पढ़ना। दूसरा फिर क्या है? मनन। मनन का मतलब उस पर चर्न करना कि उसमें क्या दिया हुआ है। जैसे गाय होती है ना, गाय क्या करती है जब चारा लेती है मुंह में, क्या करती है उसका फिर चबाती है उसको। पूरे चारे का जूस बना कर देती है वो। इसी प्रकार से आप जो पढ़े सुने उस पर मनन करना चाहिए, यानी उसको चबाना चाहिए, राइट। मनन करने से क्या होता है? आप जो पढ़ते हैं वो अंदर जाता है, ठीक है जी। उससे निधिध्यासन, यानी कि उसको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, उसको बोलते हैं क्या? निधिध्यासनम। तो मनन करना जरूरी है। जैसा चलो देखो क्लास में बैठते हैं ना, क्लास में क्या होता है? चलो जी श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, चलो जी उठे जी, सब प्रसाद माल में है, ठाठा खाए पिए एंड दैट्स इट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हम जो सुने उस पर मनन भी करें। और मनन करने के बाद फिर क्या होगा? तीसरी स्टेज निधिध्यासनम। निधिध्यासनम का मतलब है उसको हम लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे। अब हमने इतना सुना, अब हम सेवा भी करेंगे, मंदिर जाएंगे हम सेवा, उसको अप्लाई करना। अच्छा उसमें लिखा क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से ध्यान रखना है, क्रोध नहीं करना है। पिछले मैंने क्रोध कर दिया था, मैं गुस्से में आ गया था, मैं
अगली बात से ध्यान रखना है, ये करना ज़रूरी है। तो ये 3 स्टेज है पढ़ाई की। पहला क्या है? पठन, दूसरा मनन, तीसरा निधिध्यासनम। इस प्रकार से आपकी पढ़ाई आज की पूरी होती है, 3 स्टेजेस में जाके पूरी होती है। तो इसलिए पढ़ाई करना हम सबके लिए ज़रूरी है। देखिए होता है क्या, देखो मेहनत नो डाउट हमें सेवा करनी है, लेकिन सेवा करने का भाव कैसे आएगा? अगर आप पढ़ोगे नहीं ना, आपको लगेगा अरे यार लोग शाम को फंसा देते हैं हमको, यार अभी आ गए बुक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कहेंगे चलो किताब बेचो, यार ये दिसंबर का महीना बीते भाई, ओहो, आपको बोझ लगता है वो महीना। लेकिन अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको बांटने में भी अच्छा लगेगा, राइट? बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से हमको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। मेरे पीछे बोले, जिंदगी बीती जा रही मानो पतला दही, पढ़ाई मुझे करनी है अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ, सबको पढ़ाई करनी चाहिए। तो इसमें गलत पढ़िए। बाकी आप सबको पता है 5 अक्टूबर को हम किसके लिए आ रहे हैं यहाँ पर फिर से? उड़ान फेस्टिवल के लिए। उड़ान फेस्टिवल के लिए आप सबको रजिस्ट्रेशन करना है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं आ रहा हूँ रजिस्ट्रेशन करो, मेरी ईगो को सुख दो, मेरे आगे 1000 लोग होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए नहीं। इसलिए कि हम चाहते हैं कि अमृतसर में और भक्त लोग भी जुड़ें, और लोग जुड़ें। हमारा परिवार बड़ा होना चाहिए ना, है कि नहीं? वी शुड इंक्रीज एक्सपैंड आवर फैमिली। तो परिवार है, फैलाना है। और तो हमें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने हैं, लोगों से मिलना है, लेकर के आना है उनको यहाँ पर। तो अपने सहेलियों से मिलें, दोस्तों से मिलें, अपने पड़ोसियों से मिलें, कॉलेज के कोई यार दोस्त हैं आपके, कुछ VIPs हैं, उनसे जाके मिलें, उनको इनवाइट करें। अच्छा एक इनविटेशन कार्ड वगैरह तैयार करें, उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उसमें क्या क्या होने वाला बताएं, टाइमिंग वगैरह आपको थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। देखो हाल ही 5 अक्टूबर को है, वी हैव टाइम, समय है, लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, करते करते लोग भूल जाते हैं। तो इन्वाइट करोगे फिर आपको रिमाइंडर ही भेजने पड़ेंगे। आपने अगर आज इन्वाइट कर दिया, अगर भाई हाँ जी आएंगे, 1 महीना बहुत भूल, 1 महीना क्या, सब गजनी है आजकल। गजनी में है ना आमिर खान, 15 मिनट में बात भूल जाता है वो, ऐसे। तो इस तरह से हम भी बात भूलने में उस्ताद है। आपको बार बार जाना पड़ेगा, हफ्ते बाद प्रभु जी आना ज़रूर है 5 अक्टूबर को, फिर अगले हफ्ते आना ज़रूर है 5 अक्टूबर, आना ज़रूर। तो आप चाहे व्हाट्सएप करो, मैसेजेस करो, अच्छा सा बढ़िया व्हाट्सएप मैसेज डिज़ाइन करें, उसको भेजें। ऐसा भी कर सकते हैं, SMS करें, जिनका छोटा बटन वाला फ़ोन है वो करें, पर्सनली जा करके इनवाइट करें। तो ये करेंगे तो फिर आपका ये उड़ान फेस्टिवल बड़ा हो पाएगा। उसके बाद फिर उनको आगे गीता कोर्स कराना और लाइक दैट। तो हम चाहते हैं हमारा परिवार बढ़े, वी शुड हैव मोर एंड मोर डिवोटीज। ऐसे नहीं इतने हो गया था भाई हमारा यहाँ तो हो गया, 100 लोग आते हैं। 100 लोग से क्या होता है? प्रभुपाद जी बोला करते थिंक बिग, बड़ा सोचना है हमें अमृतसर के एक घर के अंदर, हर एक सर के अंदर अमृत डालना है भक्ति का, तब ये बनेगा अमृत सर। अभी सर में अमृत है नहीं, अभी तो क्या है? विश्व सर। इसको बनाना है अमृत सर। ये करने के लिए आप सबको इस उड़ान फेस्टिवल के अंदर आप सबको उड़ान भरनी पड़ेगी। जो के बाद पहुंचिए उड़ान फेस्टिवल में, आइए, स्वागत है आपका। ठीक है जी, सभी से पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, और कोई सवाल किसी का कोई पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में? हाँ जी बोलो। यस, जैसे आपने स्टार्टिंग में एक चुड़ैल रूपी चीज़ की बारे में यस बिल्कुल। तो प्रभु जी जैसे आप भी ये चुड़ैल अपने पास रख रहे हैं, हाँ तो हाँ हम आपसे कैसे सीनियर डिवोटी से इंस्पिरेशन रख सकते हैं हाँ। कि हम भी डम फोन रखें? हाँ देखो, वैसे डम फोन रखो तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रहा है अगर ये, तो आप डम फोन रखो। मैं इसको वाला कैसे मैनेज करता हूँ? एक तो ये है कि मेरे इसमें पेरेंटल ऐप कंट्रोल ऐप है, यानी कि मेरा एक क्लिक रिपोर्ट होता है। और महीने में एक दिन हमारी कभी इष्ट गोष्ठी होती है, तो प्रोजेक्टर स्क्रीन पे हमारी हिस्ट्री स्क्रॉल होती है कि आप कहाँ कहाँ गए, हमने क्या क्या क्लिक किया, ये सब इसका मेरा रिपोर्टिंग होती है। और सबकी होती है, चलो खोलो जी अमोगलीला वो फोल्डर खोलें, देखें प्रभु जी कहाँ कहाँ गए, यूट्यूब में कितना घंटा बिताया प्रभु जी ने, कौन सी वीडियो देखे, देखो 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 प्रभु जी आप यहाँ हैं भी। तो इसलिए आपकी बेइज्जती होगी ना जब, तो अपने आप इसका यूसेज कम होता है। तो एक तो मेरे फ़ोन में है पेरेंटल कंट्रोल ऐप। दूसरा मैं करता हूँ कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ या जब जपा करने बैठता हूँ,
तो स्टेप 1 आप में से कौन हुआ था, जब जपा करने बैठो या पढ़ने बैठो, स्टेप 1 इज टू टेक द बुक लेकर के सर पे छुआ करके खोलना, ये है स्टेप 1। कौन मानता है इस बात को? गलत। स्टेप 1 है इसको अलमारी की छत पे डाल दो और साइलेंट करके, ये नहीं वहाँ ऊपर ये तड़प रहा है नीचे हम तड़प रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, इसको साइलेंट करके ऊपर डालना है आपको। फिर आपको जो पढ़ाई वढ़ाई जो करनी है वो आप अच्छे से पढ़ाई वगैरह करो। अगल बगल में रखोगे तो फिर ये तो पुकारता रहेगा, फिर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। तो बगल में नहीं रखना है इसको। जपा करते वक्त ये बड़ा कॉमन जपा आजकल ये वाला है, जीरा जपा, हरे 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 रावण रावण हरे 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 किति 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 हरे 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 रावण रावण हरे 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 किति किति रावण हरे हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे हरे रावण 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 हरे 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 हरे। जपा बंद। तो इसीलिए जपा करते वक्त आपको करना है स्टेप 1, बीड बैग में हाथ डालना है। कौन मतलब इस बात को? गलत। स्टेप 1 क्या है? इसको अलमारी की छत पे डालना है इसको, हाँ ठीक है ना जी। इसलिए जब भी आप कभी अगर ग्रंथ खोलना चाहते हैं, ग्रंथ लेकर के आए, उसको आत्मविश्वास के साथ खोलें। ये है स्टेप 1। कौन मानता है इस बात को? गलत। स्टेप 1 क्या है? चुड़ैल को अलमारी की छत पे डालना है साइलेंट करके, ठीक है ना। वाइब्रेटर मोड नहीं रखना, वहाँ खड़े आप यहाँ पर घूम हो गया, पढ़ाई लिखाई भी हो गई, घूम। तो इसीलिए साइलेंट करके डाल दो। ऐसे देखो हमारे बिना दुनिया चलती है, हमें गलतफहमी से निकलना पड़ेगा। मेरी दुनिया कैसे चलेगी, दुनिया में अकाल पड़ के बाढ़ आ गई तो। जितने लोग कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं उनको लगता था उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी। चल रही नहीं चल रही? चल रही है। हमारे बिना भी दुनिया चलेगी, हमारे बिना भी मंदिर चलेगा, हमारे बिना भी बिजनेस चलेगा, सब चलेगा। हमें लगता है अगर मैं नहीं रहा तो फिर क्या होगा। नहीं होगे लोग देख लेते हैं, कहता भाई वो नहीं है चलो करो, करते हैं, काम करते हैं। मैं नहीं कह रहा लापरवाही का जीवन लेकर के आओ आप, लेकिन एक्चुअली हमारे बिना दुनिया चलती है। मैं पढ़ाई के लिए कभी कभी मैं मंदिर से गायब हो जाता हूँ। अब तो मैं थोड़ा मैनेजमेंट से थोड़ा बाहर भी आ गया हूँ, पर पहले मैं मैनेजमेंट में पूरा घुसा हुआ था अंदर अच्छे से, लेकिन मेरे बिना भी मंदिर चलता है। मैं पढ़ाई करने के लिए करता हूँ, या क्या करता था पहले, मैं ज़्यादा करता था, मैं मैराथन के लिए जाऊँगा है ना। और मैराथन मतलब कि लंबी पढ़ाई, 6-8 घंटे की पढ़ाई। उस दिन आपने बुक्स वगैरह लेके जाते हो, थोड़ा समोसा पैटी वगैरह कुछ लेके चलिए, ब्रेड पकौड़ा वगैरह, लस्सी लुस्सी वगैरह डाली। ये भूख लगी ना तो ये नहीं कि खाने को नहीं है, अरे मैं किताब, फिर वो डिस्टर्ब नहीं, तो वो कुछ नहीं, थोड़ा अपने मूंगफली वगैरह रखी वो मुँह में डाल ली, ऐसे थोड़ा बादाम काजू रखे अपने पास। तो दोपहर में सोना हुआ कहीं पेड़ के नीचे, हल्का सो हुआ गए। हमारे यहाँ कहीं पार्क वगैरह भी हैं जहाँ कोई नहीं आता है, बियाबान, वहाँ जाके पढ़ता हूँ। कुछ ऐसे लैला मजनू वाले शॉप होते हैं ना वहाँ पार्क में, वो पेड़ के पीछे लगे हुए लैला मजनू का, तो तुम वहाँ वो काम करो, हम यहाँ अपना काम करें, हमारा रोमांस यहाँ, तुम्हारा रोमांस वहाँ। सो आई यूज्ड टू डू दिस। मैं पहले क्या करता था, तो इसीलिए हमें समय निकालना पड़ता है और हमारे बिना दुनिया चलती है। मैं फ़ोन पे अवेलेबल रहता था कि अगर कुछ है कि प्रभु जी वो अप्रूवल भेज दीजिए, ले गए भेज दिया भाई, भेज दिया चल, और कंटिन्यू। पर और कोई मैनेजमेंट नहीं। तो मैं दोपहर का टाइम बड़ा अच्छा होता है मेरे लिए। दोपहर में आप मॉर्निंग में आपने किया मैनेजमेंट, मंदिर का मैनेजमेंट मैंने किया, फिर दोपहर में जो 1 से 4 का समय है वो तो भगवान भी सो रहे होते हैं उस वक्त, ही इज़ ऑल्सो टेकिंग रेस्ट। अब भगवान भी रेस्ट कर रहे हैं, दुनिया भी है भाई, आप हम अपनी दुनिया में चले आप आगे, दैट्स इट। तो इसलिए आपको अपने लिए समय निकालना पड़ता है। तो हम सोचा हमारे बिना क्या होगा, क्या हो, मेरे घर परिवार का होगा, सब हो जाता है, सब चल रहा है। अब नहीं भी हो गया, कहता है हो गया, हमने मैनेज कर लिया था, फला को हो गया, दैट्स इट। तो हम सोचा हमारे बिना दुनिया नहीं चलती, नहीं चलती हमारे बिना, बल्कि ज़्यादा अच्छे से चलेगी। हम उसमें कहीं अटका के चला रहे थे उसको। तो इसीलिए थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालना चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो ये क्या है, इसके बिना दुनिया चलेगी, चलेगी। मैं बीच में कभी ऐसा करता हूँ, एक आध हफ्ता जो है बटन वाले फ़ोन पे आता हूँ, उसमें थोड़ी आपको इनकन्वीनियंस होती है। आप गाड़ी वाली बुक नहीं कर सकते, ओला उबर नहीं कर सकते, फिर आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो, ठीक है ना, फिर आप ऑटो रिक्शा से बुक करते हो, भैया
हेलो हरी बोल। ओला उबर में तो है, सामने आई पड़ी गाड़ी, नाइस। तो थोड़ी आपको इनकन्वीनियंस होती है उसके अंदर, आप व्हाट्सएप मैसेज वाला रिप्लाई नहीं कर पाते, इनकन्वीनियंस होती है। तो पर क्या दुनिया चलती है आपकी? चलती है। और अगर किसी को डेस्परेटली आपकी आवश्यकता है ना, वो हेलीकॉप्टर से पहुंचे, कहता है प्रभु जी आप कहाँ हो। अगर किसी को वाकई में आवश्यकता है, तो आवश्यकता नहीं, आपके पास कोई नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो काम मैनेज हो रहा है, आपके बिना भी हो रहा है। मैं यहाँ लापरवाही वाला जीवन का एडवोकेसी नहीं कर रहा, पर हमें ऐसे 2 घंटे अपने लिए निकालने चाहिए, बाकी समय आप भली सेवा वगैरह करो, करना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक ड्यूटी है, उसकी पत्नी जो है खून चूसू है, ऐसे बोला घर में नहीं होगा ये सब, और है वही ताड़का है पूरी वो, जो उसने बोला हुआ है कि उसका ऑफिस जो है 7 बजे शुरू हो जाता है, पर एक्चुअली 9 बजे शुरू होता है, जल्दी निकल जाता है वो। तो उसके बाद फिर अपनी जो पार्किंग है अंडरग्राउंड, वहाँ जाता है, पढ़ता है, थोड़ा जपा वगैरह करता है, 9 बजे जो है लिफ्ट से ऊपर चला जाता है, लॉगिन वगैरह काम करते हैं ऐसे। उसके बाद फिर ऑफिस से बैठ के थोड़ी और कुछ करेगा, डिवोशनल सर्विस वगैरह, कुछ नाम जप वगैरह आएगा। उसके बाद थोड़ी लेट कैब करते हैं, घर पहुँचता है, ये वो एक ऑफिस में काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ना, यहाँ पर जो करने वाले हैं ना, वो कोई ना कोई जुगाड़ देखते हैं। घर गृहस्थी में मेरी अगर पत्नी अगर पगलाहट है और नहीं करने देती मेरे को भक्ति, तो समय निकालना है। जैसे वो मैंने दिया आपको एग्जाम्पल माताओं का, रात को पढ़ाई करती है लोग, दिन पर कुछ ना कुछ चगला पगला ये वो झाड़ू पोछा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, बच्चे क्या घूँ, रात को 10 से 10:30 पढ़ती हैं, मंदिर आके पढ़ती हैं, मंदिर आएंगी, दर्शन करेंगी, फिर कोने बैठ जाएंगे कहीं ना कहीं, पढ़ाई करेंगे। यहाँ तो बड़े चबूतरे बने हुए आपके यहाँ पर, देखो ये चबूतरा वो चबूतरा, यहाँ बैठ जाओ पढ़ो, ऐसे यहाँ बैठ लो पढ़ो, अच्छा लगा, फिर आप मंदिर आने का मन करता है, क्योंकि मंदिर आने का पर्पस है। सो दिस हाउ आई मैनेज चुड़ैल। एक तो क्या है इसमें, पेरेंटल कंट्रोल ऐप, कैस्पर्सकी सेफ किड्स। It's paid. क्या? पेड है मतलब। हाँ पेड है। इसका हम देते हैं कितना, 5,000 रुपये फॉर 15 यूज़र, साल का। और हमारे पे 30 यूज़र हैं, हमारे 30 ब्रह्मचारी हैं, तो सबके फ़ोन में डला हुआ है, तो मोटा मोटा साल का 10 साल का 10,000 रुपये क्या है, कुछ नहीं है, चिल्लड़ है। पर उसमें हमारे यहाँ सब ब्रह्मचारी खुश हैं, क्योंकि सोचो कोई व्यक्ति साधु जीवन में आए, उसके बाद भी उसी में लग जाए, तो भैया तो ये तो बाहर रखी हो जाता है। इसके लिए गेरवा चोला पहनने की क्या ज़रूरत है, बाहर रहो, पैंट शर्ट पहनो, करो ये करो। पर हम धोती कुर्ता की दुनिया में आए, हरे कृष्णा की दुनिया में आए, ये करने के लिए। तो हमारे सारे ब्रह्मचारियों में से एक ब्रह्मचारी ने भी मना नहीं किया कि नहीं मैं ही डलवाऊंगा, हमारी प्राइवेसी है, आप हमारे पे शक कर रहे हो, हम शुद्ध हृदय के भक्त हैं। एक ने भी नहीं बोला, कहता है प्रभु जी डालो, पहले मेरी डालो, मैंने मेरी डालो। सब ने बढ़ चढ़ करके सारे ब्रह्मचारियों ने फ़ोन में डलवाया। कईयों ने तो बटन वाला फ़ोन रखा, कहता है हमारे में वो ऐप डल ही नहीं सकती प्रभु जी, क्योंकि हमारे तो बटन वाला फ़ोन है। कई ऐसे मैनेजमेंट वाले डिवोटी हैं, कहते हैं हमारा फ़ोन वगैरह से काम चल जाता है। जो भी प्रीचर वगैरह होते हैं ना, जिनको मिलना जुलना, कोई बट इन्विटेशन आ रहा है जा रहा है, वो उन रखा हुआ है, या कोई टॉप नॉच कोई मैनेजर। अदरवाइज जो सिंपल ब्रह्मचारी हैं, फूड फॉर लाइफ में सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एवरी हमारा कोई रोल है नहीं उसका, तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ना रखा, बार कोड डाल दें, पैसा दे दे, इसमें हमारा कुछ है नहीं। तो बटन वाला फ़ोन रखा हुआ है, कई पुजारीज ने बटन वाला फ़ोन रखा है, हमारा कोई रोल है नहीं, क्या करेंगे हम। उसके वो पढ़ जाते हैं, कोई भागवतम पढ़ रहा है, कोई चैतन्य चेतना पढ़ रहा है, कोई चैतन्य भागवत पढ़ रहा है, कोई बृहद भागवतम पढ़ रहा है, कोई उज्ज्वल नीलमणि पढ़ रहा है। कितनों को तो ग्रंथ के नाम ही नहीं बताऊंगे, वाई, बिकॉज वी आर सो बिजी विद दिस चुड़ैल। तो इसलिए बेस्ट है इसको अवॉइड करें तो बहुत ही अच्छा है, और ज़रूरत है तो इसमें डालें कैस्पर्सकी सेफ किड्स, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, इससे पढ़ाई करें। हम इसको पता है क्यों आए, हम यहाँ पर बुक वॉर्म बनने के लिए आए। पता है किसने बोला, भक्ति चारू महाराज जी ने, वी हैव कम टू इस्कॉन टू बिकम बुकवॉर्म्स। हम किताबी कीड़ा बनने के लिए आए हैं इस्कॉन के अंदर। किसने बोला, प्रभुपाद जी को, स्वामी जी सिंह बुक्स बुक्स बुक्स, क्या चाहते हैं आप लोग, किताबी कीड़े बन जाए। प्रभुपाद ने कहा बढ़िया तो ये रहेगा कि किताबी कीड़े बन जाओ, नहीं तो अगले जन्म मल के कीड़े बनोगे। अब तुम्हारी चॉइस है, क्या बनना चाहोगे, मल के कीड़े, किताबी कीड़े। तो स्वामी जी किताबी कीड़ा अच्छा है। So the teacher Maharaj used to say, the purpose of coming to ISKCON is to become bookworm. हम किताबी कीड़ा बनने के लिए आए, पढ़ने के लिए आए, शास्त्र पढ़ने के लिए आए, पढ़ना चाहिए हम लोगों को।
नहीं तो यहाँ पर आकर के हम वो नहीं किया ना हमने, तो वो है ना एग्जाम्पल, वो शहद की बोतल को वहाँ से चाट के निकल लिया अपन लोग। शहद का टेस्ट आया? टेस्ट नहीं आया क्योंकि ढक्कन खोला ही नहीं, जीभ अंदर गई ही नहीं, इसीलिए। तो दिस हाउ आई मैनेज चुड़ैल। मेरे को रखना पड़ता है बिकॉज मेरे को इन्विटेशन वगैरह सब इसी में ही है। जो एयर टिकट वगैरह मेरी कुछ है इसी में आती है, वक्त सुख दुख इसी में आते हैं, पूरी दुनिया भर से सवाल जो आते हैं इसी में आते हैं, उसी फिर मैं जवाब भेजता हूँ। तो मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन चुड़ैल से डिस्टेंस बनाना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, और कोई सवाल? हाँ पूछिए। यस, हाँ बहुत अच्छा सवाल है भाई कि कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, पर हमारे अंदर ही डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी है, इसलिए फ़ोन से को दूर रखना जरूरी। कहता तू तो भाई बाद में करिए, पहले अंदर ही बहुत माल बत्ता है, अंदर के माल बत्ते को संभालेंगे तब पहले इसको किनारे करनी। तो ये नया माल बत्ता डालता रहता है, कहता पुराना और पड़ा हुआ है, तूने और डाल दिया, ले हो गया काम। इससे पहले इसको इससे डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी है, एक तो है उससे डील करने का तरीका, उसको पोस्टपोन करें। लेकिन नो डाउट कोई ना कोई चीज़ आपको थोड़ा दिक्कत देती रहती है, कोई सुख कोई दुख लगा रहता है। किसी ने आपका अपमान किया है, अगर आपको इनजस्टिस हुई है, किसी ने गंदा सुना दिया आपको, शब्द ना चुभते हैं, शब्द चुभते हैं, शब्दों के घाव सालों साल रहते हैं क्योंकि याद रहते हैं। स्पेशली माताओं को तो ज़्यादा याद रहते हैं क्योंकि उनकी स्मरण शक्ति अच्छी है ना, भूलती नहीं है माताएं, प्रभु लोग भूल जाते हैं। जैसे पति पत्नी झगड़े में जीत हमेशा माताओं की क्यों होती है? क्योंकि उनको सब याद होता है, इन लोग कुछ याद नहीं होता है। प्रभु लोग जो है सब भूल जाते हैं। आपको याद है, इट वाज 2015 जनवरी का महीना, 5 जनवरी, शाम के 7 बज रही थी। अरे यार 7 क्या हुआ था उसमें? आपको कुछ याद नहीं है? अरे यार 2015 की बात कहाँ याद होगी हमको भाई, हमको तो कल की बात भूल जाती है। तो पति पत्नी के झगड़े में जीतता कौन है? पत्नी, क्योंकि वाइफ फाइट्स विद डेटा। प्रभु के पास कोई डेटा है ही नहीं भाई, वो तो कंगाल चौकड़ी हो। तो या कहीं ना कहीं देखो, जो लोग भुलक्कड़ है ना वो लोग खुश रहते हैं, वो भुलक्कड़ है। जिनको याद रहता है ना वो दुखियारी आता है, हम नहीं भूल सकते उन बातों को। अरे नहीं भूलो, भूलना ज़रूरी होता है नहीं तो ये जो चीज़ यहाँ रह जाएगी ना, आप दुखी होते रहोगे। भुलक्कड़ लोग खुश रहते हैं, उनके खिलाफ पॉलिटिक्स भी हो गई। अरे पता तेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? पॉलिटिक्स खेली उसने तेरे साथ? अच्छा कब? अब भाई तू कितना बेवकूफ़ है भाई। पर देखा जाए जिसको पॉलिटिक्स का होश ही नहीं है वो मस्त है, वो कौन सा कि डांस कर रहा है, वो सेवा कर रहा है, कहता है ले भाई तेरी बेइज्जती हुई थी पिछले हफ्ते, फिर तू आ गया है? कब हुई थी? तू भुलक्कड़ होना अच्छा है, थोड़ा टाइम वेस्ट होता है कभी कभी कि भाई आप कुछ करने गए वो तो भूल ही गए भाई, लेकिन मोटा मोटी गुड लाइफ। इसलिए ज़रूरी है थोड़ा सा भुलक्कड़ होना। लेकिन अगर ये चीज़ अगर आपको तंग करती है, मान लो कोई किसी का कोई शब्द, किसी का कोई अपमान, कुछ अन्याय, इनजस्टिस याद रहती है अगर आपको, तो आप ये करो कि ना मन को बोला हाँ हम सोचेंगे इस बारे में, लेकिन एक माला के बाद, इस माला के बाद सोचेंगे। नेगेटिव सोचेंगे ना, अच्छा मेरे को भी अच्छा लगता है नेगेटिव सोचना, हम सोचेंगे नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, लेकिन इस माला के बाद मन को अगर आप मना करो ना, मन उसमें रिबेल करता है, मन रिबेल करता है। लेकिन अगर आपको मन को बोला करेंगे, थोड़ा सी बात करते हैं, थोड़ा सा बात, धीरे धीरे करके ना मन की वो प्रवृत्ति ही खत्म हो जाती है। जैसे माताओं को पति लोग कैसे घुमाते हैं, कहते क्या ला के दिया आपने मैरिज के बाद मेरे को? एक नेकलेस ला के दिया है? हाँ यार अगले महीने ला देंगे, यहाँ ऐसे दुख गया तो दुखी हो रही है, ला दूँगा। अगला महीना आ गया, अगला महीना आ गया है, कहाँ है नेकलेस? ये प्रीमियम भरने पड़ गए ना LIC के, सारा पैसा निकलेगा उसके अंदर। अगला महीना डन, अगला महीना कहाँ है नेकलेस? कहते हैं यार बच्चों की फीसों में पैसा चला गया ना, अगला महीना। ऐसे करते करते उसकी नेकलेस की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कहता है रहना जी, धन्यवाद जी। मन के साथ भी करना है, मन को ऐसे पोस्टपोन, मना नहीं करना, पोस्टपोन करेंगे, उससे निकल जाता है। ऐसा कई बार डिवोटी रहता है, ये यूट्यूब में ना कई बार देखना शुरू करते हैं, फिर देखते रह जाते हैं, कहते हैं ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर वो देखना शुरू कर, फिर अगला ये देखना शुरू कर दे, फिर ये देखना शुरू कर दे। जो देखना था वो तो देखा नहीं, अब अटरम पटरम सब देख लिया हमने। ऐसा हो रहा है,
यस। तो बोला उसकी ट्रिक क्या है, उससे बचें कैसे? उसमें एक ऑप्शन होती है वॉच इट लेटर, एड इट टू माई विश लिस्ट, ये वॉच लिस्ट, इसको हम देखेंगे। मतलब ये डाल दिया, मैं इसको देखूंगा, वो देखूंगा कभी आता ही नहीं है एक्चुअली। तो इस तरह से पोस्टपोन करिए। साथ ही क्षमा करना सीखना चाहिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, हम अक्सर क्षमा नहीं करते। कलयुग के लोग हैं ना, कलयुग वाले व्यक्ति के लिए क्षमा करना बड़ा कठिन है, रंज रखता हो यहाँ पर, क्षमा नहीं करवाते। जितना क्षमा करोगे आप उतना फ्री हो जाओगे। तो जिसको क्षमा कर रहे हैं उसकी आज़ादी नहीं होती, क्षमा करके क्षमा करने वाली की आज़ादी होती है। तो इसे क्षमा करना सीखना चाहिए। सबसे गलती होती है, इवन माता पिता से भी गलती हो जाती है, बच्चों से गलती होती है, पति से गलती होती है, पत्नी से गलती होती है, यार दोस्तों से गलती होती है। लेकिन हम मन में रंज रखना, भूलूंगा नहीं मैं, भूलूंगा नहीं मैं, अबे लल्लू भूल। थोड़ा सा क्षमा करना सीख, क्षमा करके मन हल्का होता है। क्षमा करना सीखना चाहिए। साथ ही अपनी मन की बात को किसी से शेयर करना चाहिए। जो चीज़ आपके अंदर घूम रही है ना, अगर आप उसको अंदर रखोगे, शेयर नहीं करोगे, वो अंदर घूमती रहेगी और वो आपके अंदर गड्ढा कर देगी आपकी चेतना में। तो एक कहावत है ना, दिल जो खोला होता यारों के साथ, नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। औजारों से तभी दिल खोले जाते हैं जिन्होंने रख रख के तभी स्टंट लगते हैं। फिर यहाँ पर कहते हैं तुम बड़े स्टंट मैन हो भैया, यही है स्टंटबाजी कैसे की तुमने, रख रख के। किसे खोलना चाहिए? कोई आपका हितैषी है, कोई आपकी सहेली है, कोई सीनियर डिवोटी है जो मैच्योर है, जो ऑल इंडिया रेडियो नहीं है, उससे शेयर करना चाहिए। अगर मैंने किसी ऑल इंडिया रेडियो शेयर कर दिया ना, कहते लो सबको पता है, क्या तेरे साथ ये हुआ था क्या, तुमको ऐसे बता, जिससे तुमने शेयर किया ना वो ऑल इंडिया रेडियो है, उससे सबको बताया उसने। और क्या बोल के बोलते हैं, कहता शेयर मत करना किससे, इट इज़ ओनली बिटवीन यू एंड मी। ये बोल करके तो और तेजी से फैलती खबर। तो ऑल इंडिया रेडियो ना हो, वो एक मैच्योर व्यक्ति हो, उससे आप शेयर करिए। और माता जी हो, बेस्ट है, उससे दिल हल्का होता है। हल्का होगा तो आपको जवाब में आसानी होती है। हाँ, तो कुछ खा लो बगल में ना, कुछ रखो, काजू वाजू रखो, किशमिश रखो। मैं थक गई हूँ, मैंने 5 माला कर ली हैं, अब मैं 36 काजू 36 किशमिश खाऊंगी। ये तो माला आपने रखी, फिर दबा करो। हाँ, मन ना लगते लगता है। मान लो 5 माला तक आपका ना मन करता है बस बस बस, अच्छा छठा कर ले, फिर छुट्टी, ठीक है, छठा। उसके बाद फिर कुछ बाद अच्छा सातवां, लेकिन 6 तो वो तो सातवां, फिर छोड़ देंगे, फिर कुछ बाद फिर 8 7 का हो तो क्या है, 8 ऐसे करते 16 तक लेके जा रहे हैं। और हमारा क्या, जैसे मन डिस्कम्फर्ट में आता है फिर हम माला छोड़ देंगे, नहीं रुक, अच्छा एक एक्स्ट्रा करते हैं, एक एक्स्ट्रा, बस एक करते भेजा। बच्चा है ना, मन क्या है, बच्चा है, बदमाश भी है, बच्चा भी है वो। हाँ जी, और हाँ पूछो बेटा। सबसे पहले धन्यवाद आपका, आपने इतना अद्भुत लेक्चर दिया। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आपने विद्या के 3 लेवल्स बताए, पठन, मनन और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें पठन मतलब कि पढ़ना, जैसे आपने बताया, पठन या श्रवण दोनों आते हैं इसमें। प्रभु जी, जैसे तीसरा आपने बताया कि प्रैक्टिकली अप्लाई करना। जो मनन है, मनन मतलब उस चीज़ के बारे में सोचना या हाँ, मनन करना, डिस्कशन करना भी आता है इसमें। डिस्कस करने से मनन होता है। डिस्कशन से मनन में क्या होता है, आपको मनन के भी अलग अलग एंगल पता लगते हैं। बहुत अच्छा मनन करो ऐसे मिलकर के साथ में, बहुत अच्छा। इसी के लिए हम इस्कॉन के अंदर खाने पीने और हरि बोल के लिए आए होंगे, पर वो सेकेंडरी है। ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट क्या है, ये करना है, मनन करेंगे वो चीज़ अंदर जाती है। मैं असल में आपसे जब सवाल पूछा था, बेसिकली मैं क्या चेक कर रहा था आप लोगों का, आका मनन। हो सके बोले मैं पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, अच्छा पठन तो किया है तूने, तेरा मनन चेक करता हूँ। मनन में कहीं उखड़ गया, अरे भाई प्रभु जी तो मनन चेक कर रहे हैं भाई, हम तो पठन करके उठ गए थे। मैं आपका मनन चेक कर रहा था, राइट। तो उसमें फिर तो इसे मनन करने से ही चीज़ें अंदर जाती हैं, नहीं तो पढ़ के गुजर गए तो गुजर गए, और एक दिन हम ही गुजर गए।
बंद करना चाहिए, उससे अंदर जाएगी चीज। हाँ, और हाँ पूछिए माता जी। मटेरियल क्या चीज़ें पढ़नी है आपने? क्या पढ़ाई करते हो अभी आप? टीचर तो उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो तो आपका प्रोफेशन है आपका। क्या करती है? क्या इफेक्ट डाल देती है? क्या इफेक्ट डालती है? क्या कंपैरिजन? जैसे एग्जांपल दो। हाँ मतलब न्यूटन लॉ पढ़ लिया आपने, ठीक है, तो फिर क्यों? लेकिन न्यूटन का लॉ बनाया किसने? न्यूटन ने लॉ को डिस्कवर किया था, राइट? न्यूटन खाली बैठा था, नौकरी थी नहीं बेचारे के पास, तो उसने उसे सेव करते हुए देख लिया उसने, ठीक है ना। उसने फिर निकाल दिया, न्यूटन्स लॉ निकाल दिया, G(m1m2)/r² निकाल दिया उसने, राइट? अब उसने निकाल तो दिया, पर उसने लॉ बनाया है या डिस्कवर किया है? डिस्कवरी। बनाने वाला कौन? आपके पिताजी? मेरे पिताजी। बनाया किसने? भगवान ने, राइट? तो जितने भी लॉ पढ़ो, ये लॉ पढ़ करके तो आपका विश्वास भगवान में और बढ़ना चाहिए था। लोग भगवान ने यहाँ भी लॉ बनाया था। अब आर्किमिडीज नहाने गया टब में, वो तैरने लग गया, ओ लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यूरेका, ऐसा हुआ था ना? ऐसे हुआ था। पर उसने यूरेका का मतलब क्या होता है? आई हैव फाउंड इट, यानी मैंने खोजा। बनाया किसने? आर्किमिडीज ने? नहीं। बनाने वाला कौन? भगवान। तो जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में तो भगवान पे विश्वास और बढ़ता है। अरे भाई ये तो भगवान ने बनाया है, नाइस। तो चाहे आप कोई पढ़ें, लॉज ऑफ मोशन पढ़ें, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, व्हाटएवर, लॉ बनाने वाला कोई होना चाहिए ना, भगवान ने विश्वास पड़ेगा आपका। हालांकि फिजिक्स में भगवान की चर्चा नहीं आती, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी फिनोमिना है वो सेंसिबल फिनोमिना है। वो बोले कैसे आ रहा है वो? अगर G(m1m2)/r² है, r क्या होता है? किसका रेडियस होता है? सर्कल का। ओ राधे श्याम डिस्टेंस होता है वो, इज नॉट रेडियस। फिजिक्स की टीचर जी बड़ा अच्छे से पढ़ाई करो फिजिक्स की भी। किसकी? कॉमर्स की। तो फिर फिजिक्स से एग्जाम्पल क्यों दिया था फिर आपने? हाँ देखो, जो भी लॉ, इवन मैं कह रहा हूँ, इवन आपने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा, ये तो कॉमर्स की बात होगी ना, ठीक, मर्केंटाइल लॉ। लेकिन यहाँ भी लॉ कैसे आया? अगर एक इंसान के बनाए लॉ होते हैं तो फिर ये लॉ भला कौन गवर्न कर रहा है? तो इसलिए वो पढ़ाई करो, जड़ विद्या देखो, जड़ विद्या है तो मायार वैभव, नहीं साथ साथ में ये स्पिरिचुअल पढ़ाई, उसके लिए आप दिमाग लगाओ, इसके लिए अपना हृदय लगाओ, ठीक है ना। हाँ ओके, यस प्रो बता बताइए। ओके लास्ट क्वेश्चन, हाँ पूछिए। यस, काम और क्रोध को आपको नहीं, पूरी दुनिया सबको इफेक्ट करता है ये। तो काम है और क्रोध है। क्रोध को बोलते हैं कामानुगा, यानी कि काम का है छोटा भाई। ये तो मेरे बड़े भैया का नाम तो काम है, लस्ट। तो लस्ट को हम कैसे जीतते हैं? लस्ट को हम जीतते हैं लस्ट से। काम को जीतेंगे काम से। अच्छा लस्ट को लस्ट से कैसे जीतेंगे बोला? सो LUST, L stands for loud and clear chanting, L, U for understanding of Siddhanta, S stand for साधु संग, and T for tolerate। इंद्रियाँ कभी कभी आपको बहुत पुशिंग दे रही होती है, कहता है भोग ले, मजा कर ले, कोई नहीं देख रहा, कर ले, उनको सहन करना पड़ता है। नहीं मेरी इंद्रियों करेंगे, करते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं, करेंगे। तब तक आपको क्या करना पड़ेगा? टॉलरेट। सो लस्ट को जीतने के लिए लस्ट, L फॉर लाउड एंड क्लियर चैंटिंग, U फॉर
अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिद्धांत, सिद्धांत की दृष्टि से आप जब दुनिया को देखोगे ना तो आप फंसोगे नहीं। अगर चर्म चक्षु से देखोगे तो आप फंस जाओगे, लेकिन ज्ञान चक्षु से अब नहीं फंसोगे आप, क्योंकि नैना तो फंसा देंगे आपको जगत के अंदर। नैनों की मत माणियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना डस लेंगे। ये नैना क्या है? डस देते हैं, फंसा देते हैं संसार के अंदर। किसका रूप रंग दिखा हो रहा है भाई साहब? कौन फंसा रहा है? ये मैन। तो इसे बेलूमंगा ठाकुर ने क्या किया? पिन ले करके आंखें फोड़ ली अपनी। कहता है ये सारी विषय वस्तु यहीं से जाती है मेरे को रे। पर हमें क्या चाहिए? अंडरस्टैंडिंग सिद्धांत बोले तो ज्ञान चक्षु। ठीक है जी। यू एस फॉर साधु संग। जो अच्छे से भक्ति करने वाले भक्त हैं उनका अगर आप संग करते हो, जो सालों से भक्ति कर रहे हैं, काम वासनाओं के पे मोर्चा खड़ा करके चल रहे ज़िंदगी भर, उनसे प्रेरणा मिलती है। प्रभु जी यार तब से लड़ रहे हैं भाई, सालों साल हो गए, हमें भी लड़ना चाहिए। प्रेरणा मिलती है। साधु संग। टी फॉर टॉलरेट। ठीक है, इस तरह से हम लस्ट को जीतते हैं। एंगर को पता कैसे जीतेंगे हम? एंगर को जीतते हैं हम 3 एटीट्यूड छोड़ करके। एक है नियंत्रण करने का पागलपन छोड़ना चाहिए हमें, बहुत नियंत्रण नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं आती, रिलीज नहीं, मेरे वश में नहीं है, इट्स ओके। बहुत चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो गुस्सा आता है। ऐसे कैसे कर दिया यार भैया, जब ये प्लान किया है तो ये होना चाहिए ना, ऐसे कैसे कर दिया बताओ यार, हद होती है बदतमीजी की। तो आप जब बहुत कंट्रोल करना चाहोगे तो आपको गुस्सा आता है। कंट्रोल करना कैसा काम है? भगवान जी का। उनके डिपार्टमेंट में घुसोगे तो दुखी रहोगे, उनका काम वही जाए। उसके बाद दूसरा है परफेक्शनिस्ट होना। हर चीज़ को एकदम 10/10 ही सोचना, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। उससे भी गुस्सा आ जाए जब चीज़ें परफेक्ट नहीं होती। जैसे आप देखा कई लोग 10 में से 9 नंबर आएंगे, दुखी होंगे। अरे यार बता यार 1 नंबर काट ले। कहते लेकिन तेरे 9 तो आ गए यार, सो नाइस। कहते 9 छोड़ना यार, वो 1 नंबर कटा कैसे? कहते लेकिन 9 तो आ गए यार, 9 का क्या करूँगा यार, 10 आने चाहिए थे यार, वो 1 काट ले यार, क्यों काट लिया यार, क्या है मैंने कैसे मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? लेकिन तेरे 9 है। ओ 9 को लेके दुखी है वो। ये है परफेक्शनिस्ट। परफेक्शनिस्ट लोग भी दुखी रहते हैं। 9 आए प्रभु बड़ा धन्यवाद, 1 नंबर कट गए वो बात। 9 के लिए थैंक यू कृष्णा। सो डोंट बी परफेक्शनिस्ट, डू योर बेस्ट एंड देन कृष्णा टेक्स केयर ऑफ रेस्ट। और फिर तीसरे तरह के लोग हैं एंजॉयमेंट मैनिया है, जिनको हर चीज़ में मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए, मेरे को हर चीज़ मज़ा चाहिए। ऐसे लोग भी दुखी होते हैं। शादी करूँगा, मज़ा करूँगा, भोग करूँगा, सेक्स करूँगा, आई एंजॉय। नहीं हुआ फिर अबे क्या यार, मज़ा ही नहीं हो रहा है यार, मज़ा ही नहीं हो रहा है यार। नौकरी करूँगा, मज़ा करूँगा, यार गधा बना के रखा है यार, मज़ा ही नहीं हो रहा मेरे को। ऐसे भी दुखी रहते हैं क्योंकि इनको हर चीज़ में क्या चाहिए? मज़ा। सब चीज़ें मज़े के लिए नहीं होती। तो ये 3 एटीट्यूड अगर आप छोड़ते हैं तो आपको गुस्सा कम हो जाएगा। अल्टीमेटली तमोगुण खत्म होगा तो गुस्सा खत्म ही हो जाएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं आपको, क्योंकि तमोगुण खत्म हो गया। गुस्सा का जो मिट्टी किसे वो पनपता है, गुस्सा तमोगुण है। श्री तमोगुण ही हट गया तो फिर गुस्सा भी खलास। ठीक है। हाँ, एक माती का सवाल ले लेते हैं, बेचारी तो बार बार हाथ उड़ा करती यहाँ तक। ओके, जो दोनों पूछो, चलो। हाँ पूछिए। अक्कड़ वक्कड़ बम्बे वो आप पूछो। कौन सी कमी है? दृढ़ निश्चय की कमी है। हाँ, देखो दृढ़ निश्चय होता है हमें ना, कभी हमारा दृढ़ निश्चय अगर मान लो किसी चीज़ के लिए स्ट्रांग नहीं है, एक तो मुझे वो चीज़ क्यों करनी है, जितना आपका क्यों बड़ा होगा उतनी आपको लेके उसमें दृढ़ निश्चय हो गया। अगर आपको क्यों छोटा है तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो सुबह जल्दी उठना चाहिए, हाँ उठना चाहिए, क्यों उठना चाहिए, क्यों बताओ क्यों? आई मीन इट्स गुड, अच्छा रहता है सुबह जल्दी उठना ना, नाइस। ये क्यों छोटा है बड़ा है? बहुत छोटा है। नहीं, मुझे सुबह उठना है, मेरी सफलता जीवन की निर्भर करती है सुबह जल्दी उठने पे। यस। तो अगर आप क्यों बड़ा करोगे तो आप वो उसके लिए निश्चय हो जाओगे।
क्यों का छोटा है तो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा है जो लोग डिटर्मिन्ड हैं, ऐसे लोगों का संग करना। जो होता है ना, कुछ जुनूनियत वाले लोग होते हैं, उनको जुनून को देखकर होता है यार यार भाई हम ही नहीं कर रहे वो देखो, तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, उससे भी आप दृढ़ निश्चय स्ट्रांग होते हैं। फिर आप देखो कि ना मेरे ऑब्स्टिकल क्या क्या है दृढ़ निश्चय होने में, वो देखो आप मेरी क्या क्या कंफर्ट जोन है। मेरी कंफर्ट जोन है बिस्तरा। जैसे मेरे को बिस्तरा दिखता ना, और मेरे को तो झोंके तो आने मेरे को वैसे शुरू हो जाते हैं, तो बिस्तरा नहीं दिखना चाहिए मेरे को। अपनी आंखों के आगे से बिस्तरा हटाओ। इससे कई लोग कहेंगे अपने कमरे बिस्तरा नहीं रखते, वो चटाई पे सोएंगे, चटाई बिस्तरा है, कहता है रात को ही बिछेगा ये, दिन भर में बिस्तरा नज़र आना ही नहीं चाहिए। वो दिखा दो फिर बिस्तर तो पुकारता है ना, आरे 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 दिल पुकार, फिर कहता है अरे बिस्तरा पुकार रहा है भाई, थोड़ी देर के लिए फिर सो गए। कहते मेरी कंफर्ट जोन है बिस्तरा। और मेरा कंफर्ट जोन क्या है, ये मोबाइल फ़ोन मेरा कंफर्ट जोन। ये मेरे यार दोस्त गप्पा जी बोले, कहते भाई क्या कर रहे हैं यार, अबे आया थोड़ी गप्पा जी कर रहे हैं। ये मेरी कंफर्ट जोन है। अपने कंफर्ट जोन को देखेंगे मेरे कौन कौन है जो मेरे दृढ़ निश्चय को तोड़ने वाले लोग हैं ना, उनसे ना डिस्टेंस बनाने का। कहीं मेरे ये जो है ना मेरा बिस्तरा अगर वो खींचता है, ये हटाओ भाई, बिस्तरा कमरे के बाहर दिखना ही नहीं चाहिए मेरे को। ये यार दोस्त बहाना दूंगा इनको, किनारे करूँगा मैं। फिर आप दृढ़ निश्चय, फिर पहले विलन हटेंगे तो लव स्टोरी आगे बढ़ेगी दृढ़ निश्चय होने की। पहले विलन हटाओ दृढ़ निश्चय, वो जरूरी है। ठीक है जी। हाँ आपका क्या 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 कुछ मॉर्निंग कंप्लीट करना है। हाँ हाँ हाँ, सुबह सुबह ना चैंटिंग कर लो एक बार दिन भर में ना, फिर माला तो रगड़ जाती है। फिर रात को 11 बजे माला हो रही होती है, ऐसी जद्दोजहद ज़्यादा होती है। कभी कभी आप वाकई व्यस्त हो गए, दैट्स अंडरस्टूड, लेकिन वैसे जनरली स्पीकिंग हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए माला को। ये मैंने देखा कई घरों में गृहस्थों में क्या है, लंबी लंबी आरतियाँ करते हैं भगवान की, वो कर रहे हैं भाई 1 घंटा तो आरती में निकल गया, उसमें माला कितनी हुई 8। पहले आप करो जपा। अगर आप जपा को पूरे 5 से लेकर के 7 बजे तक आप जपा करो। जपा के बाद आप मंगल आरती करो, नो प्रॉब्लम। घर में देखो मंदिर का स्टैंडर्ड अलग होता है, सुबह 4:30 बजे आरतियाँ होंगी। आप मंदिर का स्टैंडर्ड घर में आप अप्लाई उससे ना कर पाओ, तो इसलिए आप भले ही घर में मंगल आरती 7 बजे करो, नो प्रॉब्लम, बट फर्स्ट प्रियोरिटी शुड बी गिवन टू चैंटिंग। चैंटिंग करनी चाहिए, वो हो जाएगा। फिर दिन भर में क्या कहने पढ़ाई वढ़ाई कर लोगे, ट्रैवलिंग में हो, यू कैन स्टिल स्टडी। आप आरती उस वक्त नहीं कर सकते, सो गिव प्रियोरिटी टू चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग। नाम जप करता पूरक निर्भौर निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद। अगला जप, आदि से तो जप। ओके, यहीं पे दे विराम। सबको बड़ा धन्यवाद। कौन कौन करेगा उससे पढ़ाई अच्छे से गंभीरता से। देखो अगर आपको प्रचार बढ़ाना है, बिना पढ़ाई लिखाई किए हुए प्रचार बढ़ता नहीं है। क्या बताओगे आप सामने वाले को? उसने बोल दिया न तस्य प्रतिमा अस्ति, अब कहा कोई एक ही होता है जी, सोने बादशाह तुसी दसो जी। तो इसीलिए सबको पढ़ाई करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये कोर्स की पढ़ाई भी करनी है जो स्टूडेंट है, बाकी शास्त्र पढ़ने। हम इस में क्यों आए, क्या क्या बनने के लिए? बुक वॉर्म, किताबी कीड़े बनने के लिए आया। ठीक है जी। और उड़ान फेस्टिवल के लिए सबको रजिस्टर करना है। अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, फिर हम उनको प्रचार करेंगे तो ये परिवार हमारा फैलेगा। ओके, प्रभु जी बोल रहे हैं 10,000 कर लेंगे रजिस्टर सब। सिर्फ 10,000 लोगों को लेकर आना है, तो ना कर लोगे आप लोग। कितने लेके आने? 10,000 ले आओगे सब? अरे यस में तो पंचर हो गया ये कुछ नंबर छोटा सा ही भूल दिया आपने तो। ठीक है, सबका बड़ा धन्यवाद। हॉल का कैपेसिटी 6,000 है। हॉल का कैपेसिटी 6,000 है, बाकी को हम नीचे दलियों पे बिछा देंगे। ठीक है, 10,000 करेंगे सब। ऑल द बेस्ट। उड़ान फेस्टिवल की
प्रभुपाद जी ग्रंथों को पढ़ने की, आलस त्यागने की, गोइंग बैक टू गॉड हेड की।